सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। परफेक्टली आवाज आ रही है ना? तो जल्दी से सब लोग अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन सबको कॉल कर लो, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आज किस पर्सन की मीटिंग होने वाली है। हम सबके सबसे परफेक्ट इंसान यानी करण सर आज की मीटिंग लेने वाले हैं। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि यार आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी करण सर कोई प्लानिंग लेकर आते हैं, आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट लेकर आते हैं, तो आप लोगों को पता है कि काम हमेशा बढ़िया होता है हमारा। तो जल्दी से सब लोग अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को कॉल करो। सब लोग अपनी मीटिंग के अंदर चेक करो कि आपके डाउनलाइन है या नहीं है, उनसे स्क्रीनशॉट मंगवाओ। और सबसे बड़ी बात, यार आज की मीटिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता है ये महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट मंथ ट्रिप क्वालिफायर्स के लिए भी, राइट? और इस महीने नए लोगों के सुपरवाइजर के लिए भी। तो जल्दी से अपने अपलाइन डाउनलाइन को चेक करो, मीटिंग में है नहीं है, स्क्रीनशॉट्स मंगवाओ, सारी चीजें करो। एंड रिस्पेक्टेड मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, एएम, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपनी टीम के अंदर लिंक, पोस्टर, सारी चीजें अगर आप लोग भूल गए हो डालना, क्योंकि त्योहारों व्योहारों का टाइम चल रहा है, तो जरा उनके पास पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर लें। एंड खास करके स्लो फास्ट हर पर्सन को बुलाना है जिस पर्सन ने अपनी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट कर ली है। मिनिमम बिलिंग से मतलब स्लो ट्रैक से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, उन सभी लोगों को आपको बुलाना है, राइट? और जैसे कि आप सब जानते हो कि यार करण सर जब भी मीटिंग करते हैं तो यार सब लोग होने चाहिए मीटिंग के अंदर, है ना? तो जल्दी से सारे मैनेजर्स, रिस्पेक्टेड मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, सब लोग अपनी टीम चेक कर लो। ठीक 5 मिनट के अंदर ही मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी से जल्दी अपना, जैसे ही आप लोग अपनी टीम चेक कर लोगे, लोग बुला लोगे, वैसे ही हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे जल्दी से। पता है मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, मतलब मैं जब भी करण सर की मीटिंग हो या किसी भी मैनेजर की मीटिंग हो, मेरा एक खास काम रहता है कि यार मैं सब लोगों को अपडेट करके रखता हूँ। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं यहाँ दिखाऊं तो मेरे पोस्टर स्टेटस, ठीक है, यहाँ पे स्टोरी पे विद करण सर मेंशन, सारी चीजें लग जाती है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, बताऊं तो मेरी टीम के भी, बट इस बार मैंने क्या करा है, सब लोगों को पोस्टर, सब लोगों को बोला है कि सब स्टोरी बनाएंगे, चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे जैसा मर्जी बैकग्राउंड आप लोगों का, चाहे फोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्टोरी बनानी पड़े, लेकिन सब लोगों को बनानी है। अगर आप लोगों ने अभी तक, यार देखो ये काम ना कंपलसरी होता है, हमारा जो काम है ना वो दिखाने का है, राइट? हम लोगों को अपनी अचीवमेंट्स दिखाते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं, तो अपनी मीटिंग्स भी दिखानी चाहिए, राइट? सही कह रहा हूं? तो जल्दी से, अगर आप लोगों ने स्टेटस नहीं लगाया है, मानता हूं मीटिंग स्टार्ट हो गई है, बट अगर आप लोगों ने अभी तक स्टेटस या फिर आपने अभी तक स्टोरी नहीं लगाई है विद करण सर मेंशन करके, तो अभी लगाओ। अपने अपलाइन को भी उसमें मेंशन करो और करण सर को भी उसमें मेंशन करो, ताकि सब लोगों को आपकी एक्टिविटी दिखे कि यार आप लोग मीटिंग में हो, आप मीटिंग अटेंड करते हो एंड अटेंटिव होकर मीटिंग अटेंड करते हो। तो जल्दी से ये जल्दी काम कंप्लीट करो, तभी इस मीटिंग में हम करण सर को इनवाइट करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया और वैल्यूबल कंटेंट लेकर आए। तो जल्दी से, आई होप सभी लोगों ने ये काम कर दिया होगा। भैया मेरी टीम के तो स्टोरी मेंशन आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी टीम भी अटेंटिव रहे, नए लोगों से भी लगवाओ। उनको बोलो कि यार जिसको भी प्राइवेसी में डालना है डालो, यार जिसको मम्मी पापा को बिजनेस नहीं दिखाना कि बिजनेस ज्वाइन करा है, तो उनको बोलो प्राइवेसी में डालो, और डालो, सब लोग डालो, स्टेटस डालो, स्टोरी डालो, ठीक है, अपनी टीम में शेयर करो, सब लोगों को चेक करो। यार इसी चीज से ना लीडरशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, आप लोग यहाँ पे लीडर बनने आए हो, राइट? अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनी टीम में नहीं कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है, लीडरशिप आएगी ही नहीं। अगर आप लोग खुद भी नहीं करते, मैंने बहुत सारे सुपरवाइजर्स को देखा कि ध्यान ही नहीं होता कि यार स्टेटस लगाना होता है, दिखाना होता है, स्टोरी भी, छोटे से छोटा स्टेप भी ना बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। क्या पता आपकी स्टोरी देखकर आपका दोस्त या आपका कोई कजन या फिर कोई भी आपसे ये पूछ ले कि यार क्या कर रहा है आजकल,
आपके लिए तो फ्री की सीसी आ रही है, बात कर लो, बता दो कि भैया मैंने ऐसे ऐसे काम स्टार्ट करा था, अभी बात बात हो रही है, मीटिंग मीटिंग चल रही है, अभी स्टार्ट वार्ट नहीं करा। तो इसी तरीके से बिजनेस समझाते हैं यार, पिच करते हैं। तो नया नया कॉन्सेप्ट है, नई नई सारी चीजें, खास करके नए लोग, आप लोग तो जरूर लगाओ। अगर आपके अपलाइन ने आपको पोस्टर नहीं भेजा है तो मांगो उनसे कि मैम पोस्टर भेजो, मेरे को स्टेटस लगाना है, स्टोरी लगानी है। तो जल्दी से ये काम खत्म करो। देखते हैं, अभी मैं करण सर को इनवाइट करते ही है, ठीक 5 मिनट के अंदर, नहीं सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोग अपना डायरी पेन सारी चीजें, और अगर भैया कहीं बाहर बाहर घूम फिर रहे हो तो यार जल्दी घर पहुंच जाओ, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, करण सर की मीटिंग है, मेरे तो अपलाइन है, मैं तो ऑफिस में रहूंगा, चाहे 11-12 बज जाए इस मीटिंग को चलते हुए, मैं तो यहीं बैठूंगा, मीटिंग देखूंगा पूरी। अब आपके अपलाइन भी है, सीनियर अपलाइन है आपके, ठीक है? इनको देखकर ही आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो सोचो आपके लिए कितनी बढ़िया प्लानिंग लेकर आए होंगे। और आपको भी पता है भैया, दिवाली आ रही है, जेब में पैसा चाहिए होता है, सबको सीसी चाहिए इस महीने, है ना? तो थोड़ा अच्छे तरीके से आज की मीटिंग को समझो, ठीक है? क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट है, अचीव करना है आपको, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस चीज के लिए लेकर भी आपको आज की मीटिंग अटेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब लोगों के लिए। तो अच्छे तरीके से आज की वैल्यूएबल कंटेंट अचीव करना है आपको, सुपरवाइजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच करण सर, आपने हम सबके लिए इतनी वैल्यूएबल मीटिंग रखी है। हम सबको नया कंटेंट एंड बहुत सारी चीजें डिलीवर करनी है। सो और मेरे को बहुत बढ़िया मौका दिया इन सब लोगों के सामने प्रेजेंट होने का और आपके बारे में बताने का। तो जल्दी से सब लोग अपनी टीम में मैसेज कर दो, ग्रुप में मैसेज कर दो कि करण सर आ चुके हैं, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। और भैया हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जल्दी से मैसेज कर दो, अपनी पूरी टीम को चेक कर लो। अगर चाहते हो आपकी टीम में भी भैया जो भी 10-15-20 लोग हैं, या आप अभी नए हो, आप आने वाली टीम अचीव करने वाले हो, वो लोग भी आपके साथ अच्छे से काम करें, तो आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो जल्दी से ग्रुप्स में, सारे सुपरवाइजर ग्रुप में, अपने स्लो ट्रैक, फास्ट ट्रैक, हर ग्रुप के अंदर मैसेज डालो कि सर करण सर आ चुके हैं, जल्दी से सब लोग मीटिंग ज्वाइन कर लो। तभी आज की मीटिंग बहुत ज्यादा बढ़िया होगी और बहुत ज्यादा मजा आएगा। So over to you, Karan sir. Thank you so much. ओके सो हाय एवरीवन। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से एक काम करते हैं हम छोटा सा। एक्चुअली यूट्यूब में ना एक प्रॉब्लम है। यूट्यूब एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ चलता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जितने मेंबर्स यूट्यूब पर आ रहे होते हैं या लाइव हो रहे होते हैं, तो कई बार ना समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली कितने लोग हमारे साथ लाइव है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? अब मुझे नहीं पता इस टाइम पे 500 लोग लाइव है, मुझे नहीं पता इस टाइम पे 1000 लोग लाइव है। आप एक काम करो, लाइव वॉच जो है वो एकदम कभी बढ़ता नहीं है यूट्यूब का। वो धीरे धीरे टाइम लगता है उसको बढ़ने में। बट तब तक हम एक काम कर सकते हैं, जितने लाइक के बटन आपके सामने दिख रहे हैं, आपको आपकी यूट्यूब की विंडो के नीचे मेरे नाम के नीचे एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, जरा सारे पहले वो दबाओ। हैंड टू हैंड मुझे ये अपडेट हो जाएगा कि दैट कितने लोग एग्जैक्टली इस लाइव वीडियो का पार्ट बन चुके हैं, यूट्यूब पे कितने एग्जैक्टली लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबको एक मैंडेटरी, सबको एक कंपलसरी काम करना है। कौन सा? हाँ जी, सबको एक कंपलसरी काम करना है। कौन सा? लाइक पे पहले जल्दी से प्रेस करो, क्योंकि लाइक इंस्टेंटली अपडेट हो जाते हैं। और लाइव वाले में प्रॉब्लम हो जाती है कि एग्जैक्ट यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं। लेकिन जैसे ही आप लाइक पे क्लिक करोगे,
वो हाथ के हाथ इंस्टेंट अपडेट होता है, तो ये काम सबसे पहले करो, जल्दी करो ये फास्ट। मैं नहीं चाहता कि दैट हम इस मीटिंग को और ज्यादा देर स्ट्रेच करें या और ज्यादा देर तक खींचे, ठीक है। मैंने ना अपनी वीडियो जो मैंने आपसे शेयर करी थी उसमें एक बात बोली थी मैंने। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी। मैं ये बता रहा था कि मैंने अभी एक वीडियो भेजने से पहले आपको एक बात बताई थी। मैं एज अ अपलाइन मेरा एक फर्ज बनता है, अगर मान लो मेरे पास वक्त कम है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास वक्त कम है, पहली बात तो गलत बात है। एक एएस सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर के पास तो, चलो मैनेजर के पास तो फिर भी थोड़ा सा बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेजमेंट की होती हैं। अगर आप एक एएस लो ट्रैक फास्ट ट्रैक सुपरवाइजर या एएम लेवल तक पे हो, मैं मान के चलता हूँ कि एक एएम की टीम में 50 से 100 लोग होते हैं, सुपरवाइजर की टीम में लगभग 40 30 20 लोग होते होंगे, एएस की टीम में 5 7 10 लोग होते होंगे। ठीक है, 10 होंगे तो सुपरवाइजर तो हो ही जाएगा वैसे। ज्यादा से ज्यादा स्लो ट्रैक की टीम में 4 5 लोग होंगे या वो अकेला होगा। यार मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि अगर मैं सबको इनवाइट नहीं कर पा रहा एक एक बंदे को कॉल करके, तो मैं इतना जरूर कर सकता हूँ क्या। हाँ जी। मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि अगर मैं सबको टाइम देके सिखा नहीं पा रहा ना, तो कम से कम इतना टाइम जरूर दूं कि उनको मीटिंग में बैठा सकूं। आप ध्यान से समझना, स्मार्ट वर्क क्या क्या होता है। या तो आप सामने वाले को सारी चीजें खुद सिखाओ एक एक करके। आपको लगता है कि आप उतना अच्छा नहीं सिखा पाओगे, कोई बात नहीं, अगर आपके अपलाइंस की ट्रेनिंग हो रही है तो भाई उस चीज का फायदा उठाना सीखो। और अगर आपके अपलाइन की ट्रेनिंग अभी लाइव हो रही है, तो जल्दी चेक करो कि आपकी टीम का कौन सा मेंबर भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और अगर बहुत अच्छे डाउनलाइन हो, अपने अपलाइन की इज्जत और सपोर्ट मान सम्मान करते हो, तो अपने अपलाइन को फोन करके भी पूछ लो कि भाई आप हो, सर आप हो या मैम आप हो या नहीं। अगले 1 मिनट में इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूं, तब तक मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूं, मैं दूसरा डिवाइस सेटअप कर रहा हूं। आपने क्या करना है, 5 10 20 30 लोगों को, अगर आपकी टीम बहुत बड़ी है तो अपने फ्रंट के सारे लोगों को कॉल करो। आपकी टीम छोटी है तो खुद कॉल करो, तब तक मैं भी अपनी टीम चेक करता हूं और आप भी अपनी टीम चेक कर लो जल्दी से, ओके।
चलो तो भाई हम लोग अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं। एंड बेसिकली मुझे इतनी तो उम्मीद है आप सब लोगों से कि सब लोगों ने पोस्टर जरूर शेयर कर दिया होगा अपना इंस्टाग्राम पे। बहुत समय बाद जाके हमारी ग्रैंड टाइम मीटिंग एक लाइव मोड लेने जा रही है। पहले भी हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें भी हमने मतलब गिव अवेज अनाउंस किए थे, क्या क्या गिफ्ट्स हो सकते हैं। अपनी मीटिंग को शुरू कर देते हैं। यूट्यूब चल गया, सॉरी। मैं आप सब लोगों से कि सब लोगों ने पोस्टर जरूर। हाँ जी। गिव अवेज वगैरह अनाउंस हुए थे, सब कुछ हुआ था and बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने मेहनत भी करी है पिछले मंथ में। बट आज थोड़ा सा हिंट दे भी दूंगा कि कौन कौन अनाउंस, मतलब जो हमने जो गिव अवे अनाउंस किए उसमें से कौन कौन विन करेंगे। लिस्ट आ चुकी है मेरे पास, कुछ मैनेजर्स की, सुपरवाइजर्स की एंड टॉप रिक्रूटर्स की। लेकिन आज वो ट्रेनिंग नहीं है। आज वो सिलसिला ही नहीं है कि मैं आपको रिक्रूटमेंट के ऊपर बातें बताऊं या जिसने सबसे हाईएस्ट सीसीस करी है वो। दोबारा कल या परसों की ट्रेनिंग में लाइव कैश अवार्ड के साथ में, या जो जो हमने गिफ्टिंग और प्राइजिंग रखी थी वो आपको जल्दी सीखने को देखने को मिल जाएगा। उसमें भी आपको आना है, बहुत जरूरी। फिलहाल के लिए भी अपना योगदान करो जरा इंस्टाग्राम पे। अगर आपने डाल दिया है पोस्टर्स, क्यों सर, क्यों डलवाना चाह रहे हो? सिंपल है। आपका काम दिखेगा, आपको लोग ज्यादा मिलेंगे। आपका काम दिखेगा, आपका दोबारा काम करने का मन करेगा, लोग आपको देखेंगे, अब आपका दिखाने का मन करेगा कि मेरी कोई अचीवमेंट है। और यही तो फॉरएवर है। मतलब मैं सिंपल सी एक चीज कहता हूँ, आपका शोकेस आपका इंस्टाग्राम, आपका शोकेस आपका व्हाट्सएप। आप दिखाते कैसे हो अपना धंधा? आप अपना कामकाज कैसे दिखाओगे? बस यही कुछ प्यारे प्यारे तरीके हैं। अगर आपने स्टेटस डाल दी है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे, वेल गुड। अगर आपने अपनी टीम को कॉल कर दी है तो और अच्छी बात। अगर आपने अपलाइन को भी कॉल करके बता दिया है कि मैं मीटिंग में आ चुका हूं तो बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अब चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ। मैं करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग को ऑन। और इससे पहले कि मैं अपनी मीटिंग को स्टार्ट करूं, देखो यार, जल्दी से डायरी पेन का अरेंजमेंट कर लो फास्ट। बढ़िया तरीके से अगर आपके पास डायरी पेन का अरेंजमेंट हो जाए तो मजा आ जाए। समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ? वैसे समझ सबको आ ही रहा होगा। हाँ जी। स्क्रीन दिख पा रही होगी आपको मेरे टैब की। और आज बहुत बढ़िया तरीके से रिटर्न कंटेंट आप सबके लिए है मेरे पास। आप सबके लिए कोई बढ़िया प्लानिंग्स है, क्योंकि मैं ना मोटिवेशन देने का आज मूड में हूं ही नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि दैट थोड़ा सा आपकी सीसी करवा दी जाए, आपको पैसे बनाने में हेल्प कर दी जाए। आपका अक्टूबर मंथ बेहतरीन बना दिया जाए। सितंबर मंथ निकल चुका है, आज 1 तारीख हो चुकी है। छुट्टियां बहुत है इस मंथ में, है ना? कितने लोग आ गए भाई? सब लोगों ने पोस्टर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि दैट हमारा जो मंथ है ये थोड़ा सा अक्टूबर मंथ हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से थोड़ा सा मौज मस्ती ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। और पैसे की तरफ कम ध्यान जाएगा। आज भी कुछ लोग यकीनन 100% श्योर हूं मौज मस्ती कर रहे हैं। भाई गरबा का सीजन हो गया खत्म, नवरात्रि हो गई खत्म। अब सर कल दशहरा भी तो है। सर रामनवमी भी तो मनाएंगे। ठीक है। सर कल अष्टमी हुई है, कभी कुछ हुआ है कभी कुछ हुआ है। एक चीज बताता हूं मैं आपको, माइंड मत करना मेरी बातों को। मैं यहाँ पे कोई धर्म की बातें या किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, ठीक है? बीइंग अ हिंदू, मुझे ना एक चीज दूसरे धर्मों की बहुत अच्छी लगती है। मुझे प्राउड है अपने धर्म के ऊपर। मुझे प्राउड है जिस फैमिली में पैदा हुआ, जिस रिलीजन में मेरे को मौका मिला पैदा होने का। मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ उस चीज को लेकर। लेकिन मुझे एक हिंदुइज्म में एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, वो पता है क्या है? थोड़े दिखावे ज्यादा करते हैं हमारे यहाँ पे लोग। क्या करते हैं? दिखावे ज्यादा करते हैं। मैंने दूसरे धर्म के लोगों को भी ना फास्ट करते हुए देखा है, यानी कि व्रत करते हुए देखा है। फास्टिंग यानी कि खाना पीना पानी सब बंद करते हुए देखा है। मैंने ऐसे बहुत सारे रिलीजन में लोग देखे हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करूंगा। ऐसे कई सारे रिलीजन में मैंने लोग देखे हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो या दूसरे धर्मों के हो। रोजा रखा होता है, एक तारीफ करता हूं मैं लोगों की, रोजा रखा होता है, काम करते हैं। और इनकी जो फास्टिंग होती है ना वो हमसे कहीं अलग होती है। यहाँ पे जो कट्टर हिंदू होगा ना वो थोड़ा बुरा मानेगा, मेरी बात को मत मानना, फायदा नहीं है।
इनमें जो एक फास्टिंग होती है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं होता इनका। जब ये ब्रेक करते हैं अपने फूड चेन को तब ये खाते हैं शाम को, तब भी काम करा जाता है बिना खाए पिए, बिना पानी को सेवा, मतलब पानी तक का इनको जो है एक बूंद नसीब नहीं होती उस टाइम पे, या इनको नहीं मिलता, तब भी ये लोग अपना काम पूरा करते हैं, छोड़ते नहीं है। पैसे की तरफ इनका जो गोल होता है वो पूरा किया जाता है। अगर जॉब में है तो जॉब में पूरा किया जाता है, बिजनेस में है तो थोड़ा सा एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी जरूर गिरती है, लेकिन काम करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुओं में देखो, 500 रुपए की थाली आती है बढ़िया वाली, व्रत के नाम की, सिर्फ नमक चेंज होता है। क्या चेंज होता है? सिर्फ सॉल्ट चेंज होता है, मस्त खाते पीते हैं, शाही खाना आता है देसी घी के साथ बढ़िया तरीके से। फिर भी एक ब्लेम खेला जाता है कि आज हमारा फास्ट है, हम काम नहीं कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आपकी खुद की इच्छा, आप जो मर्जी करो। लेकिन कभी भगवान ने ये नहीं कहा काम नहीं करना। कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि फास्टिंग का मतलब काम से फास्ट करना। ठीक है, रिलीजन्स औरों के भी होते हैं, फेस्टिवल्स दूसरों के भी होते हैं, लेकिन इतना काम को इग्नोर जितना हिंदू लोग करते हैं ना, उतना कोई धर्म शायद नहीं करता। तो मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपकी खुशी मैं चाहता हूं, आपकी खुशी मेरे से ज्यादा आपका और आपका परिवार चाहता है, राइट? कोई भी रिलीजन, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार या कोई भी पाठ पूजा को अपने करियर्स और अपने लाइफस्टाइल का बाधा बनने मत दो। अक्टूबर मंथ आ रहा है, दिवाली का टाइम भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, काम गिरेगा, काम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से गिरेगा। आपके प्रोस्पेक्ट्स आपको टाइम वेस्ट करेंगे, दिवाली आ रही है, आपके प्रोस्पेक्ट्स इधर उधर भागेंगे, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन हम एज अ फॉर एवर एफबीओ अगर हम भी ढीले पड़ जाएंगे तो अक्टूबर मंथ तो मजाक ही बन जाएगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अक्टूबर मंथ स्काई रॉकेट भागेगा, मुझे पता है, ये आप सबको भी पता है कि इस समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन दो तरफा प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट करते हैं, एक प्रोस्पेक्ट खुद करता है और दूसरा हम लोग ढीले पड़ते हैं। क्या सर हमारा परिवार नहीं है? है आपका परिवार। क्या सर हमारे रिलेटिव्स नहीं है? है आपके रिलेटिव्स। मैं, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर रावण दहन 2 घंटे का है ना, तो 8 घंटे काम किया जा सकता है। अगर दिवाली पूजा 2 घंटे की थी ना, या होती है ना, तो बाकी टाइम भी काम किया जा सकता है। अगर रिलेटिव्स आ रखे हैं ना, तो थोड़ा मिल के काम किया जा सकता है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपने फोन और अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करके काम किया जा सकता है, क्योंकि वही तुम लोग हो जो हमेशा अक्सर ये बोलते हैं, सर हम तो अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोलते हैं कि तुम कहीं से भी काम कर सकते हो, बस फोन और इंटरनेट चाहिए। लो, ये बात अपने ऊपर भी लागू कर सकते हो। हाँ जी, बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं कि भाई तेरे को सिर्फ एक चीज चाहिए, तेरा फोन और तेरा एक इंटरनेट। लो, आपके पास भी तो फोन और इंटरनेट चाहिए, कर लेना काम यार। मेरा कहने का मतलब कंपैरिजंस नहीं था, लेकिन मेरा कहने का मतलब था फेक भक्ति के नाम पर टाइम वेस्ट करने वाले लोग, फेक फेस्टिवल्स के नाम पर टाइम वेस्ट करने वाले लोग। क्योंकि मैंने लोगों को हर फेस्टिवल पे काम धंधा करते हुए देखा है। मैं भी करूंगा आपके साथ, आप भी करना। इसलिए आज अक्टूबर की ग्रैंड टीम मीटिंग करी जा रही है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आज स्लो ट्रैक वाला सुन रहा हूं, मेरे को फास्ट ट्रैक वाला सुन रहा हूं, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, सोरिंग, सफायर, सीनियर, और कोई भी सुन रहा हूं, एक काम करना है, लेकिन हमने एक टारगेट है, एक टारगेट है मेरा, 10 सीसी फ्रंट रिक्रूटमेंट हर कोई करना चाहता है। अगर 10 सीसी करने वाला स्लो ट्रैक है तो उसको भी चेक आता है 30-35 हजार रुपए का। अगर वो सुपरवाइजर है उसको भी 40 हजार रुपए आते हैं। एएम है और ज्यादा आते हैं, मैनेजर है और ज्यादा आते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है आज की जो प्लानिंग सुनने में इंटरेस्टेड ना हो। मेरे पास में कुछ प्रैक्टिकल प्लानिंग्स है आपकी 10 सीसीज को लेकर, और मैं चाहता हूं कि मेरी टीम का हर एक इंसान सोचे 20 सीसी करे 10 सीसी, सोचे 30 करे 15। मैं अपनी टीम की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी टीम की बात नहीं कर रहा, ये वो सीसी की मैं बात कर रहा हूं जो आप अपनी फ्रंट में, यानी कि खुद से स्पॉन्सरिंग करके, खुद लोगों को 2 सीसी करवा के और अपने फ्रंट का चेक बनाओगे। क्योंकि मैंने एक बात लिखी है, सबसे पहली लाइन को पढ़ो। और हाँ प्लीज, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, ये धड़ाधड़ लिखना 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 प्लीज नो। क्लियर नो। आपको नहीं लिखना मत लिखो, आपको सुनना है आप सुन लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये हो ना कि सर मैं दबा के लिखूंगा,
मैं सुनूंगा नहीं लेकिन लिखूंगा भाई, रिक्वेस्ट है। बहन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लिखने मत आओ, छोटा सा टॉपिक लिखो। जैसे मैंने ऊपर बहुत छोटे छोटे टॉपिक लिखे हैं लेकिन समझाऊंगा अच्छे से, आपको भी यही करना है। पहला टॉपिक जल्दी से लिखा, फटाक मेरी बातों पे फोकस किया, क्योंकि आप 1 घंटा कोई मूवी देखने नहीं आए। देखो, मैंने जो है ट्रेनिंग की तैयारी कर ली, आप लोग आके बैठ गए, डायरी पेन आपने ले लिया, चौकड़ी मार के आप बेड पे बैठे हो सके तो चेयर पे बैठ जाओ, बिस्तरे का सहारा, बेड का सहारा छोड़ दो 1 घंटे के लिए प्लीज। हो सके तो मेरी बात मान लो, हो सके तो चेयर पे आ जाओ, मैं कह रहा हूँ जमीन पे बैठ जाओ, दीवार का सहारा लेके कहीं और बैठो, लेकिन बेड का सहारा छोड़ के इस मीटिंग को देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट, सारा फोकस लिखने के ऊपर नहीं, समझने के ऊपर। तीसरी रिक्वेस्ट, हम ट्रेनिंग इसलिए नहीं करते कि थैंक यू सो मच करण सर, आज की मीटिंग में मजा ही आ गया, ये सारी बातें सुनने के लिए मैं बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करता, या 50 से 500 लोग 200 लोग मेरे को टैग करें इंस्टाग्राम पे इसलिए भी मैं मीटिंग नहीं कर रहा। मुझे चाहिए आप लोगों में बदलाव, मुझे चाहिए आप लोगों से 10 से प्लस सीसी, मुझे चाहिए आपके घर में चेक, मुझे चाहिए आपके घर में पैसा, और आपको भी चाहिए आपके घर में पैसा, और आपके माँ बाप का आशीर्वाद और उनकी खुशी चाहिए। तो मीटिंग को समझना है और फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एफएलपी क्या है सबके लिए। मेरी हैंडराइटिंग को तो भाई छोड़ ही दो, लेकिन आपको सुनने में मजा आना चाहिए बस। एफएलपी क्या है सबके लिए, एफएलपी क्या है मेरे लिए। चलो मैं बताता हूं, जब मैंने फॉरएवर को शुरू किया था तो मेरे सामने 3 ऑप्शन आए। कोई भी इंसान काम 2 या 3 चीजों के लिए करता है, या तो वो उसका पैशन है कि भाई इसको ये करने में मजा आता है, क्या है वो उसका पैशन। जैसे सिंगर को गाना गाने में मजा आ रहा है, चाहे पैसे नहीं भी मिल रहे, वो अपना गुनगुना रहा है मस्त, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम है इस दुनिया में कि पैसे की परवाह नहीं है, सर ये पैशन है मेरा फॉरएवर। अगर मैं सच बताऊं तो मुश्किल से 5% लोग ऐसे होंगे जिनका ये पैशन होगा, फॉरएवर करने में मजा आता है। दूसरा, कि सर ये मेरे को काम पसंद आया इसलिए मैं कर रहा हूं, या इसलिए मैं ये काम कर रही हूं, ये मेरी पसंद है। फॉरएवर जो है, एफएलपी जो है, मैं इसलिए कर रहा हूं या इसलिए कर रही हूं कि मेरी पसंद है। मैं कह सकता हूं शायद 5 से 10% लोग होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन एक चीज मैं मानता हूं, 90% लोग सिर्फ इसी के लिए रुके हैं, और रुकना बनता भी है, क्योंकि फ्री में हराम का किसी का घर नहीं चलता। आपको कुछ भी खरीदना है तो पैसा, इज्जत कमानी है तो पैसा, सलाम चाहिए तो पैसा, खाना खाना है तो पैसा। सिंपल है। ना तो कोई पैशन के लिए रुका होगा, ना कोई पसंद के लिए रुका होगा। जब मैंने भी फॉरएवर शुरू किया था तो शायद मेरी भी पसंद या पैशन नहीं था फॉरएवर। मेरे लिए क्या था दो, हाँ जी सर, मेरे लिए दोस्त क्या था, हाँ जी मैम, मेरे लिए था सर्वाइवल, यानी कि जीने का सहारा। अंग्रेजी में बोले तो सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, एक जीने का सहारा, यानी कि ये मेरी मजबूरी है। मेरे को सबसे अच्छी कैटेगरी लगती है ये, मैं जिताऊंगा इसको, सर्वाइवल को। तुम आए हो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, सच है। सलाम ठोकने आए थे क्या करण सर को, या आपने बाकी मैनेजर्स को सलाम ठोकने आए थे, नहीं ना। इज्जत दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपका हाथ जोड़ के आपको भी इज्जत वापस। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने रिस्पेक्ट करते हो सारे अप्लायंस की और मेरी भी। लेकिन पहला गोल आपका पैशन नहीं था, कि पसंद है या मेरी खुशी है, इस काम को करके मेरे को मजा आता है। तुम्हें मजा बाद में आता है, लेकिन तुम्हें पहले पैसा चाहिए। पहले पैसा होगा तो मजा जरूर आएगा, उसके बाद तुम पैशन जरूर बना लोगे। मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरे लिए फॉरएवर पैशन पसंद सर्वाइवल तीनों चीजें हो चुकी हैं। लेकिन जो अभी तक ज्यादा नहीं कमाया है जिसने, उसके लिए पहले तो फॉरएवर से एक चीज निकालना जरूरी है। सर, सर्वाइवल निकलवा दो, पैसा कैसे कमाते हैं वो बता दो, मानते हैं जीत हुई जिंदगी जीने की। सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ सर, जीने का सहारा। तो आज जब फॉरएवर जीने का सहारा ही है मेरे लिए, आपके लिए, और जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो स्लो ट्रैक हो चाहे वो फास्ट ट्रैक हो, तो सर आपको अपना खर्चा निकालना है, मैम आपको अपना खर्चा निकालना है। फॉरएवर किसी को फ्री में खैरात में पैसा बांटता नहीं, चैरिटी करता नहीं फॉरएवर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पैसे को निकालने के लिए, खैरात से बाहर निकलने के लिए, सर आपको करनी पड़ेगी सीसीस। बहन आपको क्या करनी पड़ेगी, सीसीस। अब ये आपकी चॉइस है कि आप एक करो, एक सीसी करोगे 3,000 रुपये आ जाएगा, 3,500 रुपये आ जाएगा।
दो करोगे तो उस हिसाब से आ जाएगा, 100 करोगे उस हिसाब से आ जाएगा। ये तो सर मुझे भी पता है। पता है तो करता क्यों नहीं, फिर कर लेता अब तक। नहीं करी ना। चलो अब सुनो मेरी बात। हमारे पास एक प्लान है कि हाउ टू डू एटलीस्ट 10 सीसी। मैं आपको आज वो बताऊंगा ही नहीं कि भाई जान ये एनरोलमेंट करने से इतना काम होता है, इतने नोव्स करने से इतना काम होता है, वो सब नहीं बताऊंगा। बढ़िया बातें करेंगे आज, बढ़िया मजा आ जाएगा। अपना टाइम 1 घंटे के लिए लॉक कर दो। जितने भी लोग अपना फोकस एनरोलमेंट पे लगा के बैठे हो, कोई क्लोजिंग कर रहा है, कोई मुंह उठा के अपनी बंदी से बातें कर रहा है, कोई बंदाबाजी कर रहा है, प्लीज साइड हो जाओ और 10 सीसी की प्लानिंग सुन लो। किसी का ध्यान पूरा खाने में है, किसी का ध्यान पूरा साथ वाले के फोन में रील्स में है। प्लीज फोकस कर लो अपने काम के ऊपर। तो आपको करना क्या है? मेरी भी चाहत है कि तुम 10 सीसी कर लो, आपकी भी चाहत है 10 सीसी कर लो। ऊपर वाला भी चाहता है कि तुम पैसा कमा लो, वरना फॉरएवर में लाता ही नहीं। वो तुम्हें पैसा देना चाहता है, सिंपल मेरी बात समझना। आप जिसको भी मानते हो, भगवान में, खुदा में, अपने गॉड में, ये तुम्हें पैसा देना चाहता है। तुम्हारा अपलाइन तुम्हें पैसा कमा के देना चाहता है। तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जेब में पैसा देखना चाहते हो। तो रोक क्या रहा है सर? जब चारों दिशाओं से हर एक चीज चाहती है कि मैं पैसा कमाऊं, तो मुझे रोक क्या रहा है? पता है आप क्या रोकता? बट 10 सीसी से अगर मुझे करनी है, तो सर उसका प्लान क्या है आपके पास? चलते हैं 10 सीसी की प्लानिंग की तरफ। एक एक पॉइंट को डिस्कवर करेंगे, ठीक है? अब आने वाले नोट्स के पार्ट, अब आने वाले लिखने के पार्ट। छोटी सी रिक्वेस्ट को मान के चलना प्लीज। लिखने से ज्यादा सुनने पे ध्यान देना, सीखने पे ध्यान देना, काम करना है। अच्छा चलो एक बात बताओ, कहाँ है वो डायरी जो 2 महीने पहले भरी थी? काम आई? हाँ जी, कहाँ है वो डायरी? कहाँ है वो फोन के नोट्स उठा के दोबारा पढ़े? नहीं ना। लेकिन क्या पता अगर मेरी बात ढंग से सुन लेते ना, तो 10 सीसी कर लेते। तो सुन ही लो फिर आज। कम से कम लिखना और ज्यादा से ज्यादा समझना। ये नहीं बोल रहा कि समझना, इसका यूज करना है खोपड़ेगा। आज क्या है? कम पेन का इस्तेमाल, कम इसका इस्तेमाल, लेकिन खोपड़े का ज्यादा इस्तेमाल कर लेना। पहली गलती या पहला सही काम अगर मुझे सर करना है, देखो यार, 10 सीसी की प्लानिंग तो हर कोई करता है, कौन पैसा नहीं कमाना चाहता? किसको 30-40 हजार 50 हजार रुपये नहीं चाहिए? सबको पता है कि 10 सीसी करने के ऊपर पैसा आता है। लेकिन सर, एक चीज समझ नहीं आई सर, आएगी भी नहीं। सर क्या गलती करते हैं हम लोग ऐसी कि 10 सीसी नहीं हो पाती? पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? ये लिखा है 10 सीसी सोच के 10 कभी नहीं होगी। कम से कम 20 की प्लानिंग करेगा या 20 की प्लानिंग करेगी तो ही मैडम तुम्हारी 10 सीसी होगी। कई सालों से फॉरएवर का काम कर रहा हूं, कई सालों से फॉरएवर के बिजनेस में रेगुलर हूं। दूसरे काम की तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया। अपने एक्सपीरियंस से और दूसरों की नॉलेज के एक्सपीरियंस से भी बताऊं, जब जब लोगों ने सोचा है कि सिर्फ 10 सीसी करनी है तो 10 की तैयारी करेंगे, कभी नहीं हुई। लेकिन जब जब लोगों ने 15 से 25 या 20 सीसी का प्लान किया है, मैक्सिमम टाइम उनके एक्शंस मैच हुए हैं। ध्यान से सुनना, लिखने को डायरी में प्लानिंग नहीं कहा जाता। प्लानिंग का मतलब कि तुम तैयार हो उसको करने के लिए। क्या हो? तुम तैयार हो उसको करने के लिए। तो मैंने सोचा क्या, अगर मुझे 10 करनी है, अगर तुमको 10 करनी है, अगर आप एक 10 सीसी अचीवर बनना चाहते हो इस मंथ, चाहे आप स्लो ट्रैक हो चाहे आप मैनेजर हो, हर कोई करना चाहता है फ्रंट 10 सीसी। मैं टीम की बात नहीं करूंगा आज। तो पहला फर्ज मेरा ये बनना चाहिए, पहला फर्ज आपका ये बनना चाहिए कि जितना सोचते हैं कभी उतना मिलता नहीं है ना? ज्यादा सोचेंगे थोड़ा कम मिलेगा। वो शाहरुख खान की बात है ना, मैं चांद तक की सोच रखूंगा, क्या पता सितारे तक पहुंच जाऊं। एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है इस एग्जाम्पल के ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। उसने कहा था कि अगर आपकी मेहनत और आपकी सोच चांद तक चलने की है, तो क्या पता सितारा तक पहुंच ही जाओ। तो इसका मतलब क्या था यार? सिंपल सी बात है, अगर मैं 20 की सोचूंगा, क्या पता 12 कर लूं, क्या पता 9 कर लूं, क्या पता 10 कर लूं। लेकिन अगर मैं सोचूंगा ही 10, तो सीधी सीधी बात है, भगवान खुदा मेरा नौकर तो है नहीं। अड़चने देगा, चैलेंजेस देगा, समय लेगा। और वैसे ही अक्टूबर का मंथ है, मेरे हिसाब से इस मंथ के लिए तो हमें 10 सीसी अगर करनी है ना, तो 25 सीसी की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं 25 सीसी की प्लानिंग के हिसाब से काम करूंगा,
तो 100% चांस है कि मेरी 10 सीसी क्वालिफाई हो जाए। लेकिन अगर मेरी प्लानिंग 10 सीसी के हिसाब से है, तो सॉरी भाई सॉरी बहन, 10 तो नहीं होगी। तो क्या आपने पहला पॉइंट नोट किया, या पहला पॉइंट समझा, नोट नहीं समझा आपने पहला पॉइंट को, कि डबल की प्लानिंग करोगे तो जाके आधी सीसी आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। आईएएस ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट, कोई भी बढ़िया से बढ़िया नौकरी वाला इंसान, या कोई भी बहुत कामयाब इंसान, ठीक है, किस किस को लगता है, क्योंकि देखो मैं आपके चेहरे नहीं देख पा रहा, मुझे नहीं पता आप लोग कितना अटेंटिव हो या कितना ज्यादा मेरे साथ एंगेज कर पा रहे हो। अपने आप से एक आंसर देना प्लीज। कितने कितने लोगों को लगता है यहाँ पे कि कामयाब लोगों ने पहले माना होगा कि हम कर देंगे या कर सकते हैं, तभी हुआ होगा। कहते हैं कि मेहनत जितनी मर्जी कर लो, लेकिन अगर दिमाग तैयार नहीं है ना, तो भाई साहब तुमसे नहीं होगा काम। ये बात सच है कि प्लानिंग जितनी मर्जी कर लो, मेहनत जितनी मर्जी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग तैयार नहीं है ना उसको पाने के लिए, तो आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई एक्सेप्ट करना सीख लो कि हाँ हो जाएगा। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से कि सर 10 सीसी होगी तो बाद में, लेकिन कई बार हम तो सोच ही नहीं पाता कि हमारी हो भी सकती है, नहीं हो सकती। 50% लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ना, मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं श्योर हूं एक्सेप्ट ही नहीं करा आप लोगों ने आज तक कि दैट मैं सीसी करूंगा। एक्सेप्ट ही नहीं करा मैडम तुमने कि मैं इतनी सीसी कर सकती हूं इस महीने सर। तो मैं क्या तुम्हारे को चेंज करूंगा, तुम पहले अपने आप को चेंज करो। 10 सीसी ठोकने से पहले, 10 सीसी करने से पहले, क्या मन है, दिमाग चल रहा है, क्या दिमाग मानने को तैयार है कि यस तुमसे हो सकती है? इफ द आंसर इज यस, तो एक्सेप्ट करो कि हो जाएगी। लेकिन एक फॉल्ट है, लेकिन एक फॉल्ट है। दो चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी आपको। पहला, हो सकती है। दूसरा, हो जाएगी। लेकिन तीसरी चीज बहुत जरूरी है, वो पता है क्या है? काम करना पड़ेगा तो ही होगी, वरना नहीं होगी। बहुत आसान है मानना, वैसे आसान नहीं है मानना, भी मुश्किल ही है कि हाँ कर सकते हैं। उससे ज्यादा और मुश्किल है इस चीज को मानना कि काम भी करना पड़ेगा। मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको बोला, एक्सेप्ट कर ले भाई, एक्सेप्ट कर ले बहन, हो जाएगा। इफ द आंसर इज यस, हाँ सर कर सकते हैं, तो दूसरी चीज भी तो एक्सेप्ट करो कि काम भी तो उसके बराबर करना पड़ेगा। ऊपर वाले से उतना मांगो जितना झेल सकते हो, कामयाबी उतनी मांगो जितने की मेहनत तोड़ के कर सकते हो, वरना मत मांगना। अगर सर मैं 5,000 करोड़ की उम्मीद करता हूं, तो उस हिसाब से दिमाग में चलना चाहिए, मेहनत भी चलनी चाहिए। सर अगर मैं 1 करोड़ की उम्मीद करता हूं, तो उस हिसाब से दिमाग और मेहनत भी चलनी चाहिए। तो अगर तुम 10 सीसी की उम्मीद करते हो, इसको तैयार कर लिया? हाँ सर कर लिया। अब इसको ये समझाओ कि बेटे हाथ पांव चलेंगे, मुंह चलेगा, दिमाग चलेगा, नींद खुलेगी, फोन उठेगा, और सही जगह पे काम करेगा तो ही जाके 10 सीसी होगी। और रोज करेगा तो 10 सीसी होगी। समझ आ गया? अगर एक्सेप्ट करने को तैयार हो तो जरूर हो जाएगी। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। एक बढ़िया चीज, मैंने इस इंडस्ट्री में 5 साल, 6 7 साल में बहुत लोगों को रोते हुए देखा है, बहुत बढ़िया तरीके से। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बढ़ा लूं पहले। हाँ, मैंने लोगों को इस इंडस्ट्री में कई बार रोते हुए देखा है, पता क्यों? सर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, सर मेरी जो उम्मीद थी वो टूट गई। भाई एक आंसर दूंगा मैं आप लोगों को इस चीज का, जो सोच के आए थे वो फॉरएवर नहीं निकला। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए फॉरएवर बना ही नहीं। मैंने बहुत नए नए लोग देखे हैं, 4 दिन काम नहीं करते और सीधा एक मैसेज डालते, सीधा एक कॉल करते, सर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे लिए फॉरएवर बना नहीं। सुनो मेरी बात, एक ओपन चैलेंज कर रहा हूं मैं आप लोगों को। अगर तुमसे फॉरएवर नहीं हुआ ना, बुरा मत मानना मेरी बात का, हो सकता है तुम मेरे से भी कामयाब हो जाओ कुछ और करके। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग मेरे से ज्यादा पैसा कमा ले फॉरएवर करके, बुरा मत मानना भाई। या फॉरएवर छोड़ के भी कुछ और करके बढ़िया पैसा कमा ले। एक बात बोलनी है बस मेरे को, आप चैलेंज कर रहा हूं दिल से, जिस इंसान से फॉरएवर नहीं हुआ, इतने बढ़िया सिस्टम के बावजूद भी, इतने बढ़िया सपोर्ट सिस्टम के बावजूद भी, दुनिया के 90% काम तुमसे नहीं हो पाएंगे। 90 छोड़ो, चलो 80 मान लो।
ध्यान से सुन लो, ओपन चैलेंज कर रहा हूं सब लोगों को, अगर तुमसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इतने अच्छे सिस्टम्स के बाद भी, इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स के बाद भी अगर नहीं हुआ, तो सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी मेरी बहन, आपको एक प्रॉब्लम है। आप दुनिया के शायद 80-90% काम नहीं कर पाओगे, या अगर कर भी लो तो उसमें एवरेज रह जाओगे, कामयाब तो नहीं हो पाओगे। आप कैसे कह सकते हो सर, हमारी जिंदगी हमारी किस्मत, पूरी दुनिया फॉरएवर ही कर रही है क्या? मैंने कब कहा पूरी दुनिया फॉरएवर कर रही है, लेकिन चैलेंज कर रहा हूं, कुछ और करके देखिए। मैंने कहा कि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, कितना कामयाब तुम होगे इस महीने 10 साल में तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी मेहनत का कितना तुम्हें फल मिलेगा ये तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में एक चीज जरूर है, मेहनत का फल देना किस्मत का और ऊपर वाले का काम भी है, लेकिन एक चीज आपके हाथ में है, वो है आपकी मेहनत और आपकी एक्शन। ये शब्द आप देख रहे हो, इसको मैं बार बार गोल गोल घुमा के दिखा रहा हूं, या नीचे देखो। एक चीज तो सर आपके हाथ में थी, हाँ जी मैडम, एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में थी, वो थी तुम्हारी एक्शन। भले ही परिणाम, भले ही रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं थे, लेकिन तुम्हारे एक्शन और तुम्हारी मेहनत, एक चीज तो तुम्हारे हाथ में है ही है। अगर तुम वेदर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सर्दी को गर्मी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। तुम अपने आप को 100 करोड़ का आदमी नहीं बना पा रहे, कोई बात नहीं। तुम अपने आप को हवा में नहीं उड़ा पा रहे, कोई बात नहीं। चांद पे नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन फॉरएवर में अगर मुझे आज 10 एनरोलमेंट करनी है, उसकी मेहनत तो मेरे हाथ में है। चाहे 10 एनरोलमेंट ना आए, चाहे इस बैच में मेरे 5 नोबल्स ना निकले, लेकिन उसके बराबर की मेहनत करना क्या मेरे हाथ में है? यस। मेरे को कोई ये बोल दे कि सर 165 रुपए नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उसको बैठाना मेरे हाथ में है। यस सर। 500 लीड्स निकालना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन लीड खरीदना तो मेरे हाथ में है। बिल्कुल है सर। इसलिए मैं कह रहा था, रिजल्ट किसी के मोहताज नहीं है, लेकिन एक्शन तुम्हारे कंट्रोल में है। जब चाहो चेंज कर सकते हो, कम या ज्यादा। आगे चलते हैं। रिमेंबर चाइनीज बैम्बू की स्टोरी, हैंडराइटिंग में मत जाओ, मैं बताता हूं पढ़ के। चाइनीज बैम्बू एक पेड़ होता है भाई साहब, जनाब एक पेड़ होता है। बीज बो दो आप मिट्टी के अंदर, एक ऐसा पेड़ है चाइना का, चाइनीज बोलते हैं, चाइना का है नहीं वैसे वो। चाइनीज बैम्बू की स्टोरी बहुत लोगों ने सुनी होगी, बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। एक इंसान ने बीज डाले, दो लोग थे। एक को पता था कि ये जो पेड़ है ना, ये थोड़ा अलग किस्म का है, और दूसरे को लगा कि ये नॉर्मल पेड़ है। एक ने अपने खेत में बीज डाल दिए, दूसरे ने अपने खेत में बीज डाल दिए मिट्टी के अंदर, और पानी देना शुरू कर दिया। एक इंसान बहुत खुश था, उसको पता था कि चाइनीज बैम्बू का जो पेड़ होता है, उसकी जड़ें पहले जमीन में खुदती हैं, यानी कि जमीन के अंदर जाती हैं, ऊपर एकदम नहीं आता। उगता है, लंबा बहुत जाता है, सबसे लंबा पेड़ माना जाता है, उसकी जड़ें बहुत ऊपर तक जाती हैं पेड़ की। लेकिन पहले उसकी रूट्स जो होती हैं वो जमीन के अंदर धंसती हैं। वो इसलिए क्योंकि उसको पता है कि उसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी होती है। चाइनीज बैम्बू की जो पेड़ की हाइट होती है वो बहुत लंबी होती है। उसको संभालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए नीचे भी जड़ें मजबूत चाहिए। तो पहले 4 साल तो भाई साहब वो पेड़ जो है वो जड़ें मजबूत करता है नीचे। उसके 4 साल के बाद धीरे धीरे होना शुरू होता है। अब जिसको पता था कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जो 4 साल तक मुझे रिजल्ट नहीं दिखाएगा, वो खुशी खुशी पानी देता गया। लेकिन दूसरे को दिखा कि यार 1 साल में भी कुछ नहीं हुआ, 2 साल में भी कुछ नहीं हुआ, उसने पानी देना छोड़ दिया और उसके पेड़ की वहीं मौत हो गई। लेकिन दूसरे इंसान का पेड़ उगा, 4 साल बाद हल्की हल्की फसल उगना शुरू हो गई, हल्का हल्का पेड़ का उठना शुरू हुआ। उसके कुछ टाइम बाद लंबा 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 होता गया, एंड उसके पेड़ ने बढ़िया सुंदर आकार ले लिया, और वो बैम्बू पूरा खड़ा हो गया। जैसे कोई नया एएस या कोई भी इंसान हमारे काम में आता है ना, उसको एक तकलीफ है। वो सोचता है कि अगर मेरे पहले दिन एनरोलमेंट नहीं निकली तो मेरी मेहनत बर्बाद। अरे तू अपनी जड़ें ठीक कर रहा है भाई, मैडम। आप अपने रूट स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, क्योंकि आप आए थे बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ में। सीख तो रहे हो। आपको लोगों से बात नहीं करनी आती थी, आपने दो लोगों से बात करके कोशिश तो करी। आपको लोगों को बैठाना नहीं आता था, तुमने बैठाना सीखा तो सही। 10 एनरोलमेंट की प्लानिंग थी, एक तो आई। लेकिन जिनकी नहीं आती, पहले दिन पता क्या मैसेज करते हैं कि सर मुझे लग रहा है कि यह काम हमारे बस का नहीं है। शुरुआत
खराब नहीं है आप लोगों की, आपका काम खराब नहीं है। बस कभी कभार रिजल्ट ना आने पर हमें ऐसा लगता है कि ये काम हमारे बस का नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपके बस का ये छोड़ो, इससे बहुत ऊंचे ऊंचे काम है। फॉरएवर तो आसान है। आपके बस का इससे ऊपर भी आप काम कर सकते हो। आपके बस में 5,000 लोगों को संभालना भी है। आपके बस में 1 लाख रुपए कमाना भी है। आपके बस में माँ बाप के चेहरे में खुशियां लाना भी है। तुम कह रहे हो कि मेरे बस का नहीं है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे बस का बहुत कुछ है। बट ये जो बहुत जल्दी हार मानने की बात आती है ना कि सर मेरे को लग रहा है ये काम मेरे हिसाब से नहीं बना, तो बहन तू ही बता दे तेरे हिसाब से क्या बना। वो काम करा देते हैं, वो काम कर ले जाके, क्यों आए फिर फॉरएवर में? जब 30,000 रुपए दिए थे या जब 5,000 रुपए दिए थे तो पता था कि ये काम करेंगे और होगा। बस एक चीज भूल जाते हैं कि शुरुआत अच्छी बुरी हो सकती है, थोड़ा सब्र करो। उस बैम्बू स्टेक की तरह, उस बैम्बू के ट्री की तरह पहले नीचे जड़ें बनाओ। सीख रहे हो, मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती है। आगे चलते हैं। ध्यान से देखो इसको क्या लिखा है। एक्शंस की शाबाशी आप खुद सिर्फ आप दोगे अपने आप को। मैं थोड़ा पढ़ता हूं, मेरी हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही बुरी है। दो चीजें होती हैं। मत पढ़ो, सुनो मेरी बात, मत लिखो मत पढ़ो, ध्यान से सुनो, मेरे को सुनो आप। दो चीजें होती हैं, एक होती हैं एक्शंस और एक होते हैं रिजल्ट। एक होती है मेहनत और एक होता है उसका फल। समझ आ गया? दो चीजें, मेहनत और उसका फल। मेहनत की शाबाशी तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई नहीं देगा। मैं सच बता रहा हूं। तुम कहते हो ना कि सर कई बार हम काम करते हैं लेकिन हमारा अपलाइन हमें शाबाशी नहीं देता, और जब हम सीसीस करते हैं सर तो हमारा अपलाइन हमें बढ़िया शाबाशी देता है। जब हमसे अच्छे से भी बात करता है सर, वो हमें सपोर्ट भी करती है फिर मैम तो। सुनो, तुम्हारा अपलाइन ऐसा नहीं है। इंसान की नियत ही ऐसी है, इंसान का नेचर ही ऐसा है कि वो सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट को सलाम ठोकेगा, तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं करेगा। तुमने कितने पापड़ बेले, तुमने कितनी परेशानियां झेली, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मेरी परेशानियों से मतलब है? नो। लेकिन अगर आज मेरा कोई बड़ा लेवल हो जाए, तुम सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलोगे, तुम सब लोग मेरी स्टोरी लगाओगे। लेकिन क्या तुम मेरी 5 साल की पूरी स्टोरी लगा सकते हो? हाँ जी, हेलो। 5 साल से जो जो मैंने काम रोज किया उसकी रिकॉर्डिंग करके रोज डाल सकते हो अपने इंस्टाग्राम पर? द आंसर इज नो। इसलिए मैंने यहां पे एक चीज लिखी है, मेहनत और एक्शंस की शाबाशी अपने आप को खुद देना सीखो। रिजल्ट की शाबाशी दुनिया देने के लिए बैठी है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सर हमें मेहनत की शाबाशी भी मिलनी चाहिए, तो दोस्त नहीं मिलेगी। मैम ध्यान से सुनना, आप जो रोज पिसते हो, आप जो रोज मेहनत करते हो, उसका फल आते ही आपको तालियां मिल जाएंगी। रिजल्ट्स आते ही लोग आपको कंग्रेचुलेशंस बोलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन माफ करना, अकेले की परेशानियां, वो जो मुंह चलाया आपने 10-10 घंटे, वो जो चैटिंग करी आपने 4-4 घंटे, वो जो लर्निंग करी आपने 2-2 घंटे, इसकी शाबाशी एक ही इंसान दे सकता है, वो हो आप खुद। शीशा देखो और अपनी शाबाशी खुद लो। इसकी शाबाशी मैं नहीं दूंगा। पूरी दुनिया आपका वेट कर रही है, लेकिन कब? जब थोड़ा सा कुछ कर दोगे, जब सीसीज निकाल दोगे। अभी हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोगों के लेवल हुए हैं। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन किसको लिखा? सिर्फ 2 सीसी करने वाले को? नो। या तो जिसने 10 सीसी करी है उसको, या फिर जिसने सुपरवाइजर किया है उसको, सबको लिखा है। आज मैंने कल भी लिखा है। तो आपके एक्शंस अपने आप को शाबाशी दो, लेकिन आपके रिजल्ट, हम बैठे हैं ना आपको शाबाशी देने के लिए, पूरी दुनिया बैठी है ना तालियां बजाने के लिए, तो इंतजार करो उस दिन का। 10 सीसी कुछ भी नहीं है उसके आगे। एक ऐसी चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में आधे से ज्यादा लोगों को पता है, जिनको नहीं पता सुन लो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। सुना है आप सब लोगों ने इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एवरेज। यानी कि जब जब मैं फॉरएवर में लोगों को बिजनेस दिखाने की कोशिश करूंगा, कुछ लोग मेरे को हाँ करेंगे, कुछ लोग मेरे को ना करेंगे। एक चीज बताओ, हाँ में खुशी मिलती है और ना में दर्द होता है। सिंपल है। आपने 4 लोग बैठाए, चारों ने एनरोलमेंट कर दी, बहुत खुशी मिल गई। आपने 3 लोगों को डे 3 में बैठाया, तीनों ने आपको कॉम्बो होल्ड दे दिया, 2-2 हज़ार रुपए, खुशी मिल गई। तीनों लोगों ने 2 सीसी कर दी, आपको बहुत खुशी मिल गई। मजा आ रहा है? अब इसका उल्टा करते हैं। 3 वीडियो में बिठाया, एनरोलमेंट जीरो। 2 लोग बैठे थे डे 3 में, बाई चांस आपके, दोनों ने बिलिंग नहीं करी।
दो नोबस बने बाई चांस, आपके दोनों ने कहा कि सर या मैम, हमें तो फास्ट ट्रैक नहीं करना, हम तो 2cc नहीं कर सकते, सॉरी, स्लो ट्रैक करो, मूड खराब हो गया। एक चीज बताओ, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास क्या है पैसा? गाड़ी खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए भैया? गाड़ी खरीदने का। अब मुझे एक चीज बताना, मारुति की भी गाड़ी खरीद लो, टाटा की भी खरीद लो, स्कॉडा भी खरीद लो, BMW भी खरीद लो। सर इतना पैसा कहाँ से लाए? नहीं, खरीदना पड़ेगा। इस दुनिया में आए हो तो खरीदना पड़ेगा। सर कोई जबरदस्ती है क्या? भाई मुझे नहीं पता, अगर तुम्हारी जेब में 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख की 6 गाड़ियां खरीदो। सर पागल हो गए हो क्या? 10 क्यों खरीदे, 6 क्यों खरीदे? मैं भी तो यही कह रहा हूं। एक खरीदोगे, बाकियों को निराश करोगे नहीं करोगे? एग्जाम्पल, अगर तुम 4 शोरूम में ट्रायल करने गए, तुमने ये भी गाड़ी भी चला के देख ली, तुमने दूसरी गाड़ी भी चला के देख ली, तुमने तीसरी गाड़ी भी चला के देख ली, तुमने 100 गाड़ियां चला ली, लेकिन लास्ट में फैसला बना कि मैं ये गाड़ी खरीदूंगी, तुमने बाकी 9 लोगों को क्या कर दिया? निराश कर दिया। क्यों किया? जब हमारा कस्टमर हमें ऐसे मना करता है तो हम भी निराश होते हैं ना, कि हमारी तो किस्मत ही खराब है जी। लेकिन वो गाड़ी के शोरूम में जो बंदा बैठा है वो किस्मत को रोता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा काम है। हो सकता है ये मेरे से गाड़ी ले, हो सकता है किसी और कंपनी की गाड़ी ले, कोई तकलीफ? अगर तुम्हें लगता है कि सर निराशा क्यों है इस काम में, तो तुमने 9 लोगों को निराश नहीं किया। एक लड़की जब कपड़े खरीदने जाती है, 100 जगह देख के आती है, तुमने 99 लोगों को मना करा, तुमने निराश नहीं किया। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। सर ये तो पता है, कोई हाँ करेगा तो कोई ना करेगा। तो जब सर ये बात आपको पता है, जब ये मैम आपको एक बात ऑलरेडी पता है कि कोई आपको हाँ करता है, कोई आपको ना करता है, तो तकलीफ क्या है? सर ये तो हमें पता है। पता सबको है, मानते नहीं है। कहते हैं कि भगवान होते हैं, दिखते नहीं है, ठीक है, लेकिन अंदर से पता है, एक फील है। जो जिसको भी मानता है उसको पता है कि मैंने आज तक कभी उसके रूप को देखा नहीं है, साक्षात मैंने कभी दर्शन नहीं किए भगवान के ऊपर वाले के, लेकिन वो है। लॉ ऑफ एवरेज की कोई मूर्ति नहीं होती, लेकिन मानना छोड़ दो कि भाई हर कोई हाँ करेगा। देर इज नो, देर इज यस। कोई आपको हाँ करेगा, कोई आपको ना करेगा, बुरा मानने का बिजनेस था ही नहीं कभी ये। एक ने आपको ना कर दी, आप कहते हो कि सर मेरे से फॉर एवर नहीं होगा। मेरे साथ तो एक ऐसा सीन हुआ, आपको बताता हूँ। एक लड़की थी, 19 साल की होगी शायद, 19 या 18 साल की मैक्स, ठीक है। आई थिंक MP से बिलोंग करती थी। उसको सिर्फ एक बंदे ने इतना कह दिया पहली कॉल पे कि मैं सेशन शाम को नहीं देख पाऊंगा, कल दिखा सकते हो क्या? गाली बक दी, बुरा बोल दिया, अब्यूज कर दिया, कुछ भी नहीं किया भाई। सिर्फ इतना बोला कि मैम मुझे कल सेशन दिखा सकते हो, मैं आज नहीं बैठ सकता। आप लिटरली, उसने मेरे को देखोगे, उसने ग्रुप छोड़ के ब्लॉक कर दिया सारे अप्लाइंस को। मैं उसका फ्रंट अप्लाइन नहीं था डायरेक्ट, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा इतनी छोटी सी बात में कि मैं सिर्फ कल मीटिंग देख सकता हूं, आज नहीं देख सकता। उस लड़की ने बताया अपने अपलाइन को कि सर यहां पे तो लोग मना कर देते हैं सेशन में आने के लिए, उसने यही तो कहा था कि भाई कल बैठा लियो। उसने ग्रुप छोड़ दिया, अपने अपलाइंस को ब्लॉक कर दिया बाद में, कि सर मेरे से लग रहा है कि मेरे को फॉर एवर नहीं करना चाहिए। तो घास चराने आई थी यहाँ पे, क्यों दिए 30,000 रुपए, क्यों नाम बदनाम किया, क्यों अपने माँ बाप के पैसे, हार्ड अर्न मनी खराब किया? पता नहीं क्यों। आपको समझ आया कि तुम्हें पता है कि हर कोई हाँ नहीं करेगा, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो कि हर कोई हाँ नहीं करेगा। कोई बात नहीं, कुछ हाँ और कुछ ना का बिजनेस है, प्यार से चलते रहो, सीखते रहो और मजा लेते रहो इस धंधे का, और पैसे कमाते रहो और अपने माँ बाप की सेवा करते रहो, सिंपल काम है। एक टिप है मेरे पास आप सबके लिए, एक टिप है मेरे पास आप सबके लिए। जितने भी लोग अपनी यहाँ पे एनरोलमेंट इनविटेशन, एनरोलमेंट कॉलिंग, फॉलोअप की कॉलिंग सुधारना चाहते हैं, आपको यूट्यूब पे एक काम करना है। यूट्यूब पे पता क्या लिखना है आपको? लिखो, अभी लिखो। यूट्यूब पे आप लिखो FLP इनवाइट, FLP इनवाइट, FLPINVITE। बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो कॉल करके दिखाएंगे लाइव, सबसे आसान तरीका सीखने का काम को। आप लिखो FLP एनरोलमेंट कॉलिंग, आ जाएगी। आप लिखो फॉर एवर लिविंग फॉलो अप, बहुत सारे लोग आपको फॉलो अप कॉल करके दिखाएंगे। आप लिखो MLM क्लोजिंग, बहुत सारे लोग आपको क्लोजिंग करके दिखाएंगे, ट्रेनिंग दे के भी दिखा देंगे।
छोटी छोटी वीडियोस बताऊं? ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को एक्चुअल में। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल, ये बहुत ज्यादा फायदे की चीज है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च किया, बहुत सारे लोग आजकल ना इंस्टाग्राम पे कॉलिंग करके दिखाने लग गए हैं। कुछ रील्स वगैरह अगर किसी के पास हो ग्रुप में तो प्लीज भेजना इस मीटिंग के बाद। बहुत सारे मैनेजर, सुपरवाइजर और एएम फॉरएवर के क्या करते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं अपनी, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सामने कॉल्स करके दिखाते हैं, इनविटेशन की, फॉलोअप की, क्लोजिंग की, टू सी हर चीज। सबसे आसान अगर फॉरएवर तरीका सीखना है आपको तो वो है दूसरे की कॉलिंग को सुन लो और हमारी ट्रेनिंग्स को देख लो। सबसे आसान तरीका क्या है? सर लेकिन मैं तो रो के दिखाती हूँ। तेरी जिंदगी में लिखा ही रोना है, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जब पैदा हुए हैं तब भी तुम्हारी आंख में आंसू ही थे बेटा, कोई बात नहीं। हाँ वो तो सर सबके ही होते हैं। तुम्हारे मन दिमाग में भी आंसू ही थे। जो लोग शुरू में आते बहुत रोते हैं ना, आपको सिंपल तरीका बताता हूँ करना क्या है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, या तो ऑफलाइन साथ दे सकता है, या ट्रेनिंग देख के अपने काम को सुधार सकते हो, या चुपचाप दोबारा काम शुरू कर सकते हो, या फिर शॉर्ट रील्स और शॉर्ट वीडियोस हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी हैं। आपने क्या करना है इंस्टाग्राम के लिए वही बताता हूँ। FLP लिखो, FLP, ठीक है। और FLP लिखते ही रील्स के सेक्शन में जाना, मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा सा। मैं इंस्टाग्राम खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे, हाँ, एक बंदे का पेज याद आया। सिर्फ एक पेज मुझे याद आ रहा है, अभी बहुत सारे तो याद नहीं है, ठीक है। अब आपको कैमरा में नहीं दिखेगा, मैं एक बंदे का आपको वो दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, हाँ, आवाज जरूर सुनना। और पेज मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पे वर्क करके काफी स्किल्स को सीख के इनकम ये होती देखो, है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे आपको किसी ये को हो गई। भाई फोन किया बिकॉज मेरा फोन ये लो, डेड हो गया था। क्लोजिंग, 300 मैं रुपए की आपसे क्लोजिंग। पूछ रहा था आपने सेशन पूरा वर्कशॉप कंप्लीट कर लिया? जी हाँ, मैंने पूरा देखा। चलो बहुत बढ़िया। तो सुन लिया आप सब लोगों ने? क्या लगा पूरे ये वर्कशॉप पेजेस मैं आपको दूंगा। अब मैं आपको यूट्यूब पे जाके दिखाता हूँ कि करना क्या है। मैंने लिखा फॉर एवर लिविंग इनवाइट, FLP इनवाइट, इनविटेशन लिख दिया, चलो। ये देखो। अब आपको स्क्रीन मुझे बंद करके दिखाना पड़ेगा, जस्ट सेकंड, कोई बात नहीं, चलो दिखा देता हूँ। ये लो जी, मैंने क्या लिखा सर? हाँ जी मैडम, FLP इनविटेशन। ये लो वीडियो आ गई, ठीक है। और दिखाता हूँ, ये लो आ गई। बहुत छोटी छोटी लाइव इनविटेशन कॉल है, देखो दोनों लाइव इनविटेशन करके दिखा रहे हैं भाई। आप ऐसे फॉलो अप लिख दो, आप ऐसी क्लोजिंग लिख दो, इससे अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं करी हुई, हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग करी हुई है। आप अपने अपलाइन से मांगो तो सही। सर ऐसा लग रहा है आप ज्यादा जो है प्रेशर डाल रहे हो हमारी एनरोलमेंट की तरफ, हमारी इनविटेशन की तरफ, सच सोच रहे हो, बढ़िया है, सही बात है। मैं मैक्सिमम प्रेशर आपका डाल रहा हूं किसकी तरफ? इनविटेशन की तरफ और आपकी एनरोलमेंट की तरफ। क्योंकि भाई ये दो ऐसे एक्शन है मैडम, ये दो ऐसी चीजें हैं, अगर सीख गए तो बाकी का काम आसान हो जाता है। जब एक इंसान इनविटेशन एनरोलमेंट सही सीख लेता है, आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है, ठीक है। एक इंसान डॉक्टर पे जाता है, ठीक है, अपनी बीमारी बताता है, और डॉक्टर ये कहता है कि भाई मैं तेरे को दो तरीके बता रहा हूं, या तो जिंदगी भर दवाई खा ले, या तो जिंदगी भर दवाई खा ले, उससे आराम मिल जाएगा लेकिन ठीक नहीं होगा। डॉक्टर कहता है कि बेटा मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, थोड़ी डाइट चेंज कर ले, कभी जिंदगी में दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनने में क्या अच्छा लग रहा है? डाइट वाला। सर अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बिना दवाई के भी ठीक हो सकता हूं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। उसने कहा कि तेरे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डाइट और एक्सरसाइज के साथ तेरी बीमारी ठीक हो सकती है परमानेंट, बिना दवाई के। कह रहा डॉक्टर साहब ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? उसने कहा कि भाई तेरे फायदे के लिए मैं तेरे को बता रहा हूँ, जिंदगी भर तेरे खून में दवाइयां बसी रहेंगी। अगर बिना दवाई के काम करना चाहता है तो ये काम कर ले, और अगर दवाई के साथ ठीक होना चाहता है तो ऐसा कर ले। आखिरी में उस मरीज ने पता क्या चूज किया? कि छोड़ो सर आप दवाइयां ही दो, क्योंकि मुश्किल काम मेरे से नहीं होगा। मैं एक पानी के साथ गोली खाने को तैयार हूं पूरी जिंदगी भर, अपने शरीर को दर्द देने को तैयार हूं, लेकिन खाना और डाइट चेंज करना मेरे बस का नहीं। कहना क्या चाहते हो सर आप? मैंने भी आपको आपकी बीमारी का सलूशन दिया कि भाई साहब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं,
यूट्यूब पे बहुत सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं जो लाइव कॉल करके दिखा रहे हैं, 20 मिनट के अंदर इनवाइट करना सीख जाओगे। लेकिन इस मीटिंग के थैंक यू के बाद तुम क्या करते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस मीटिंग के बाद तुम रोज क्या सीखते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इस मीटिंग के बाद तुम रोज लीड्स लेते हो या नहीं लेते, काम करते हो नहीं करते, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर तो करता नहीं है। तो अगली बात क्या है सर वो बताइए, अगली बात पे हम चलते हैं। गलतियां करो और जल्दी करो। ये खास तौर पे जो लाइन लिखी गई है वो न्यू, हमारे साथ न्यू लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए स्पेशली। गलतियां करो, अपनी बात अपने अपलाइन पे फेंकने की कोशिश मत करो। सर एक फॉलो अप ले लोगे क्या मेरा? सर पहली लीड पे आप कॉल करके दिखाओगे क्या? सर मेरी इनविटेशन आप कर दोगे क्या? अगर तुम्हारी डाउनलाइन ऐसे कहे कि मेरी इनविटेशन ऐसे करके दिखा दो, सर प्लीज मेरी वीडियो देख ली है उसने सर, 200 रुपये मांग के दिखा दो, सर आप 165 रुपए की कॉल कर दो, मैं तो कह रहा हूं मारो वैसे डाउनलाइन को, कुछ मत करो मारो। मजाक कर रहा हूं, मार मत देना सच में, लेकिन मन तो ऐसा ही करता है। वैसे तो आज तक मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे को किसी ने नहीं कहा, लेकिन एक सरफिरा इंसान आया मेरी टीम में, कह रहा सर ये लीड जो आपने मेरे को दिया ये मुझे कॉलिंग करनी है इस पे। मुझे कह रहा है कि ये जो लीड आपने मुझे दी है ये मुझे कॉलिंग करनी है इस पे, आप नहीं करोगे। मैंने कहा भाई मैं क्यों करूंगा? कह रहा सर वो मुझे लगा कि आप लोगों ने कहा था ना कि आप लोग देते हो, तो मुझे लगा आप 2 सीसी करवा के देते हो। अब गुस्सा तो बहुत आता है ऐसे लोगों के ऊपर कि मुझे लगा कि आप 2 सीसी करवा के देते हो। मैंने कहा अच्छा अगर मान ले मैं 2 सीसी करवा दूं तो उसके बाद तू क्या करेगा? कह रहा सर मुझे लगा कि सिस्टम उसको सिखाता होगा। तो मैंने कहा तू क्या करेगा? कह रहा सर मुझे लगा कि सिर्फ मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी थी, मैं तो आ गया इस काम में। मैंने कहा भूतनी के, जिस स्पीड से आया है कृपया उसी स्पीड से वापस निकल जा, क्योंकि अच्छा रूप देखा है तो बुरा रूप भी तैयार हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बढ़िया लोग हो, अपने अपलाइन से थोड़ा बहुत सहारा लो। आप अगर मैक्सिमम गलतियां करने के मूड में हो कर दो, लोग आपसे खराब हो रहे हैं होने दो। लेकिन अगर आप बार बार ये करोगे ना कि सर मेरी क्लोजिंग कर दो, सर आप बार बार फॉलो अप ले लो, सर आप प्लीज मेरे को लीड देके एक बार आप उसी से ही बात कर लो, सर वो तो मेरी बात मान नहीं रहा, सर आप दोबारा ही बात कर लो प्लीज। यहाँ पे लंगड़े बनने नहीं आए हो, यहाँ पे आप एक ऑनेस्ट तरीके से काम करने आए हो। मैं मतलब मैं ये सोचता हूं कि तुमने अगर फॉरएवर ज्वाइन किया था वो इसलिए किया था कि मैं यहाँ पे आके कुछ सीखूंगा, मैं पहले से बेहतर इंसान बनूंगा या बनूंगी, किया था। कैसे करे फिर? जब तक तुम कमान अपने हाथ में नहीं लोगे, जब तक कंट्रोल और बातें तुम्हारी नहीं होंगी, तो कैसे कोई किसी को इंप्रूव करवाएगा? और आज एक ओपन क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं, किसी भी ट्रेनिंग से ज्यादा, किसी भी नॉलेज और ज्ञान से ज्यादा अगर ताकत किसी चीज में है, पावर किसी चीज में है, तो वो है सेल्फ ट्राई करने में। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? कोई भी चीज, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी नॉलेज तुम्हें नहीं सुधार सकती जितना खुद से ट्राई करके तुम सुधर सकते हो, कोई ताकत नहीं सुधार सकती। तो अब दोबारा ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। अगर मुझे 10 सीसी करनी है तो सारा काम हम खुद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2 सीसी में थोड़ी बहुत हमने सपोर्ट लेना है अपने अपलाइन का। ज्यादा से ज्यादा काम खुद करेंगे। और अगर मान लो हमसे गलतियां हो रही हैं, अपलाइन तो कहेगा कि तूने मेरी लीड खराब कर दी, अपलाइन तो कहेगा कि तूने मेरा सारा पैसों को नुकसान कर दिया, अपलाइन कहेगा तूने 9 बस खराब कर दिए। कोई बात नहीं, तुमने एक खराब करा तुम 10 सही कर दोगे, तुमने 5 खराब करे अब तुम 50 सही करोगे, क्योंकि तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है। तुमने सीख के जो काम किया तुम उसकी वजह से सब कुछ सही कर दोगे। अगर तुम्हारा अपलाइन डांट भी देना कोई बात नहीं, सहन लेना। अगर अपलाइन कह रहा है कि मेरी बात करवा दे तो करवाओ, लेकिन पहली कोशिश आप खुद करोगे। और पीछे भागना नहीं है, अपलाइंस के साथ में उनके साथ चल के काम करना है। आज जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं या आज जो मैं बातें करता हूं या आज जो मेरे सेशंस हैं वो मैं इसलिए कर पा रहा हूं बिकॉज मुझे बोलना आ रहा है। वो इसलिए कि पहले दिन मुझे बोलने में दिक्कत जरूर हो रही थी लेकिन मैं रुका नहीं, 10वें दिन मुझे दिक्कत जरूर हो रही थी लेकिन मैं रुका नहीं,
10 लोगों के मना करने के बाद भी, 100 रिजेक्शंस के बाद भी मैंने 101वीं कॉल करी, लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे से गलतियां जरूर हुई, लेकिन सबसे बड़ा पाप मैंने नहीं किया कि मैं रुका नहीं। गलती करना अच्छी बात है, लेकिन रुकना पाप है। याद रखोगे? अब ये पॉइंट लिख सकते हो आप। गलती करना फॉरएवर में जायज है, अच्छी बात है, लेकिन रुकना पाप है, नहीं कर सकते वो चीज। आगे चल रहे हैं। एक कपड़े बेचने वाले ने एक नई दुकान खोली। क्या हुआ जी? एक कपड़े बेचने वाले ने एक नई दुकान खोली। अच्छा सर, फिर क्या हुआ सर? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कपड़े बेचने वाले ने दुकान खोली, बढ़िया सजावट कर दी। अब मैं गया उसके पास कपड़े खरीदने, मैं गया, ठीक है जी, या आप गए उसके पास कपड़े खरीदने। क्या वो कपड़े का दुकानदार अब दोबारा मार्केटिंग करना छोड़ देगा? दुकान बंद कर देगा मेरे कपड़े खरीदने के बाद? हाँ जी। हेलो, दोबारा सुनो मेरी बात को। तुमने या मैंने एक नई दुकान खोली थी कपड़ों की, पहले कस्टमर थे आप या मैं। हमने शॉपिंग कर ली, 4,000 रुपए का सामान, 5-10 हजार रुपए का सामान उठा के ले आए। दुकानदार खुश कि पहली बोनी बहुत अच्छी हो गई सर, मजा आ गया, आते रहना सर, दोबारा मिलेंगे। हाँ जी, मिलेंगे जी। अब मैं देख रहा हूँ भाई साहब दुकान बढ़ा दी, डाउन, शटर डाउन। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि अब उसको नया कस्टमर नहीं चाहिए। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं भी तो यही कह रहा हूं। तुमने एक बंदे को कॉल कर दी, दुकान बंद कर दोगे क्या? वो दुकानदार सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रुकेगा, चाहे 10 कस्टमर आ जाए, चाहे 100 आ जाए। अगर उसके 500 कस्टमर बन भी जाए ना, परमानेंट वाले, वो तो भी 501 कस्टमर की तलाश करेगा। उसके 1000 कस्टमर भी बन जाएंगे ना भाई साहब, मैडम, वो अपनी दुकान बंद नहीं करेगा। वो कहेगा 1000 के बाद 1050 करने हैं, वो कहेगा 1100 करने हैं। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम है, अगर मेरी टीम में गलती से एक एएस हो गया, तो मैं ऐसे शहंशाह बन के बैठ जाऊंगा, साला खिलजी तो मेरा बेटा है। अबे खिलजी, कुछ नहीं है भाई तू, मैं ही हूं यहाँ पे किंग, राजाओं का राजा हूं मैं। एक एएस है मेरी टीम में। पागल हो गए हो आप लोग। हमें चाहिए हर दिन नए चेहरे, हमें चाहिए हर दिन नया एएस, मतलब हर दिन का मतलब हर हफ्ते। हमें चाहिए हर दिन नई एनरोलमेंट, हमें चाहिए हर बैच में नए नोबस, और हमें चाहिए हर टीम में नए नए चेहरे। मेरे पास दुकान नहीं है, लेकिन मेरा माइंडसेट और फॉरएवर का माइंडसेट एक ही चीज कहता है कि भाई साहब, आपके पास 100 कस्टमर आ गए तो 105 की तैयारी करो। आपके पास 1 लाख कस्टमर आ गए तो दूसरे लाख की तैयारी करो। आपकी टीम में 5 लोग हो गए तो 500 की तैयारी कब करोगे? और उसकी तैयारी सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है, अगर तुम नए चेहरे को अपना फॉरएवर दिखा सकते हो तो पॉइंट क्या लिखना है सर? पॉइंट ये लिखना है, हर दिन नया चेहरा चाहिए। टीम में, एनरोलमेंट में, नोवस में और 2CC में हर दिन नया चेहरा चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नए लोगों तक अपना धंधा दिखाना होगा। सर आ जाके तो बात हो ही होगी, मतलब लीड लेनी पड़ेगी ना। तो और क्या, मजाक कर रहे होगे यहाँ पे? लीड नहीं लोगे, नए चेहरे को कहां से मिलोगे? नहीं करोगे मार्केटिंग, नहीं करोगे प्रचार, तो फिर जाओ, ये धंधा आपके लिए बंद हो चुका है। चलो ठीक है सर, आप कह रहे हो तो कर लेंगे। अब से प्यारे प्यारे लोग, अगर 10 CC करने का तैयार हो तो भैया, हर दिन नए चेहरे की तलाश है, और हर दिन नए चेहरे की हाँ या ना सुनने के लिए तैयार हो जाओ। आगे चलते हैं। एक काम दूसरी इंडस्ट्री के लोग बहुत अच्छा करते हैं, एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग, और एक होती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं कभी नहीं जाऊंगा, ना कभी गया। बुराई करने का मन नहीं है, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ठीक है। पैसे से पैसा घुमाया जाता है। हो सकता है आज आपको भी कभी मैसेज आ जाए कि तुम फॉरएवर करते हो क्या, छोड़ दो, अपने अपलाइन को बोलो पैसे वापस कर दे किसी तरीके से हो जाए तो, ठीक है। और हो सके तो तुम फॉरएवर छोड़ के मेरे पास आ जाओ, ऐसे आपके पास बहुत सारे नुकसानदायक ऑफर आएंगे। प्लीज ध्यान रखना। अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो और दूसरा आपको उससे निकालने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास अपने और लोग नहीं है। मैंने आज तक कभी किसी दूसरी कंपनी के इंसान को खुद से मैसेज या कॉल कभी लाइफ में नहीं करा कि भाई वो छोड़ के मेरे पास आ, क्योंकि मेरे पास लोगों की कमी है क्या?
मैं और निकाल लूंगा काम। मैं क्यों किसी को किसी चीज के लिए नेगेटिव करूंगा? तो हमने क्या गलतियां नहीं करनी। फॉरएवर पे ट्रस्ट है तो लॉन्ग टर्म फॉरएवर करो। अच्छा, ये लोग एक चीज बहुत अच्छी करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वाले जो उल्टे सीधे काम करते हैं आजकल, उसमें एक चीज बहुत अच्छी होती है, ये बंदे को कॉल बाद में करते हैं। सुनो, ये लिखो पॉइंट। आज आपको प्रोस्पेक्टिंग का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, और लीड खराब ना करने का सटीक तरीका बता रहा हूं, लीड को सही से यूज करने का, और बैक टू सीसी उठाने का, और पुराने लोगों से दबा के 2 सीसी निकालने का एक सही तरीका बता रहा हूं। क्या ये लोग स्टेटस मार्केटिंग इतनी बढ़िया करते हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे, मेनली व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं। ये लोग कॉल बाद में करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग वाले पता क्या करते हैं? सबसे पहले आपको बोलेंगे कि भाई मेरा नंबर सेव। अगर आपने फॉरएवर में किसी को भी सेशन दिखाना है, आने के लिए तैयार है या कॉल उठा ली, पहला ज्ञान आज का, आपने उसका नंबर सेव करना है और करवाना है। लिखो ये टास्क, बताता हूं फिर क्यों, फायदा बताता हूं। हाँ जी, लिखो। हमने एक काम करना है सर, बहुत ज्यादा बढ़िया वाला। हम करेंगे स्टेटस मार्केटिंग। क्या करेंगे? स्टेटस मार्केटिंग। क्योंकि जो चेहरा या जो काम की एडवर्टीजमेंट आप अपने चेहरे से और आप अपने मुंह से नहीं कर सकते, बोल बोल के वो काम स्टेटस मार्केटिंग कर सकता है। और ये बकायदा एफिलिएट मार्केटिंग वाले बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? ज्यादा बात बाद में करते हैं, पहले नंबर सेव करवाते हैं। तो अगर आप किसी से कनेक्ट हुए हो या बंदा सेशन देखने को तैयार है, तो उसका नंबर छोड़ा मत करो, सेव किया करो, और उसको भी अपना नंबर सेव करवाया करो। फायदा, अब सुनना ध्यान से। आपने रोज के 15 लोगों की कंफर्मेशन ली। कितने सर? आपने रोज 15 लोगों को सेशन में बैठाने की कोशिश करी, चाहे बैठे 5 चाहे 10, वो छोड़ दो। आपने और मैंने क्या किया? रोज के 15 नंबर सेव किए और करवाए। एक महीने में क्या हुआ सर? 400 से 500 लोगों के नंबर सेव हो गए मेरे पास, और 400 से 500 लोग मेरा स्टेटस देखते हैं। मैं कभी अपनी इनकम डाल रहा हूं तो दिख रहा है, मैं कभी अपनी फोटो डाल रहा हूं तो दिख रहा है, मैं कोई अपनी अचीवमेंट डाल रहा हूं तो दिख रहा है, मैं किसी अपलाइन की अचीवमेंट डाल रहा हूं, कंपनी की टूर्स की वो दिखा रहा हूं, या कंपनी की पूरी शो ऑफ कर रहा हूं कुछ ना कुछ करके, और बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल डाल रहा हूं, उसको दिख रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, रोज देख देख के बंदा आपको या तो 5,000 रुपये दे देगा, या तो कहेगा कि सर मेरी 2 सीसी करवा दो मैडम, या फिर वो कहेगा कि मेरे से 165 रुपये ले लो। उस समय मैं नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। सारे लोग आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मान के चलो आज मैं उठा, क्या बढ़िया सूरज उगा, एसी बंद किया, फोन उठाया, और देख रहा हूं कि 4 लोगों का मैसेज आ रखा है कि मुझे आपके साथ काम करना है, कितना खुशी मिलेगी ना। मजा ही आ गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड मजा आ गया भाई। कैसे? दिखावा। और ये प्रोसेस 2 दिन का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में से मैक्सिमम लोग अपनी औकात 2 दिन में गिरा देंगे। कैसे सर? कैसे औकात गिरा देंगे? दोबारा बताना सर। कुछ नहीं, 2-4 दिन स्टेटस डालेंगे, 2-4 दिन नंबर सेव करेंगे, उसके बाद तू कौन मैं कौन, भाड़ में जा साले। छोड़े यार, हम नहीं कर रहे सर, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। एक महीने में 500 लोग तुम्हारे साथ जुड़ गए, 2 महीने में 1,000 जुड़ गए, एक साल के अंदर 4,000 या 3,000, 2,000 लोग जुड़ गए। एक साल के बाद भी लोग आपका स्टेटस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आपकी अचीवमेंट, आपकी इनकम। रोज 2-4 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, रोज 2-3 लोगों की आपको एनरोलमेंट आएगी। हो सकता है महीने में 2-2 3 दिन ऐसे तुम बड़े प्यार से ऐसे ही करवा दो, दिखावे कर करके। तो आई बिलीव इन स्टेटस मार्केटिंग। अगर आप लोग करने को तैयार हो, तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। पहला, लीड्स वेस्ट नहीं होगी। दूसरा, पैसिव फॉलोअप, यानी कि दोबारा आपके पास कस्टमर आ सकता है। तीसरा, ऑटोमेटिक बिलिंग फ्यूचर में कभी भी आ सकती है। और चौथा, फायदा ही फायदा है, अब आप खुद गिन लो। अपने स्टेटस मार्केटिंग को मजाक में मत लो। जो लोग प्रोफाइल पर डालते हैं ना बार बार, वो इसलिए डालते हैं क्योंकि लोग उनको देखते हैं। तुम अच्छा दिखाओ, लोग तुम्हारे को मैसेज करेंगे। 100 में से नहीं, जब 1,000 लोग तुम्हारे स्टेटस देखेंगे ना, तब देखना मजा अलग होगा काम करने में। ये प्रोसेस, ये खुशियां आज की नहीं है, 4-5 महीने लग जाएंगे, लेकिन 4-5 महीने के बाद ऑटोमेटिक जिंदगी बन जाएगी।
आप चाहते हो ना कि सर वो समा कब आएगा, वो टाइम कब आएगा मेरा सर, कि जब मेरे पास लोग सामने से आएंगे। तुम्हारे पास पोर्शे है, लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हो जो लोग कहेंगे कि सर ज्वाइन करवा लो? नहीं ना। रेंज रोवर में घूम रहे हो। तो फिर एक ही तरीका है, स्टेटस पे सही तरीके से दिखावा, और नंबर सेव अगर कर सकते हो और करवा सकते हो तो सर आपका ये काम बनने वाला है। अगली चीज, अगर लीड वेस्ट नहीं करना चाहते हो, अगर लीड वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो एक रेफरेंस मार्केटिंग को दोबारा से जिंदा करो। जिन लोगों को पता है ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता दोबारा जिंदा करो। बताता हूं। एक बंदे ने मुझे एनरोलमेंट नहीं दी, 5 घंटे निकल गए, 6 घंटे निकल गए, समझ आ गया नहीं देगा। 8:30 बजे का सेशन देखा, समझ आ गया रात तक पैसे नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मैं अगले दिन उसको एक ऑडियो डाल दूंगा। गेस करते हैं कि उसका नाम नवीन है, तो मैंने क्या बोला कि नवीन एक्चुअली मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप एनरोलमेंट नहीं कर पा रहे, हो सकता है कोई डाउट हो आपको, आप मेरी एक हेल्प कर दो छोटी सी, उसके बदले में मैं आपकी भी हेल्प कर दूंगा। अगर आप सुनने को तैयार हो तो यस का रिप्लाई करो। अब वो बोलेगा हाँ बताइए। मैं बोलूंगा देखो यार, कोई भी रीजन हो सकता है आपकी 165 रुपये ना देने का या 199 रुपीज ना देने का। एक काम कर सकते हो, मैं आपको एक फॉर्म दे रहा हूं और आपको एक पोस्टर दे रहा हूं। ये पोस्टर और ये फॉर्म अपने स्टेटस पे लगा दो। अगर एक भी बंदे ने आपकी तरफ से मेरे साथ दिया, एक भी बंदे ने आपकी तरफ से एनरोल किया, तो मैं आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। जितने भी लोग हमें पैसा नहीं देते, 24 घंटे के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि पैसा नहीं आ रहा, उनसे लीड्स भरवा लो। जिनको नहीं समझ आ रहा ना कि सर ये क्या चीज होती है, इसको बोलते हैं रेफरेंस मार्केटिंग। लिख लो, रेफरेंस मार्केटिंग। और जिनको नहीं समझ आ रहा, अपने अपलाइन को बोलो कि मैडम मुझे, सर या जो भी है, कि मुझे रेफरेंस मार्केटिंग कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग दे दो। मिल जाएगी, मांगो, लिख लो, टास्क लिख लो, गोल कर लेना उसको कि रेफरेंस मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी है, बहुत आसान है। हाँ सर, मेरे से ना किसी के आगे झुका नहीं जाता। तेरी कमर में मुक्का मार रहा है वो आके कि झुका नहीं जा रहा तेरे से। अगर तुमने किसी को एक हेल्प मांग ली, बदले में उसको फ्री में सेशन दिखा दिया, वर्कशॉप, तो इसमें झुकना क्या हुआ? कोई झुकने वाली बात नहीं है। आप काम करो। जब बंदा वेस्ट हो रहा था तो उसके बदले उसका एक दोस्त आ गया, अब 2 लोग आपके साथ सेशन देखेंगे, 2 लोग आपके साथ नोव्स बनने के चांसेस में। दिक्कत क्या है? स्टेटस मार्केटिंग दबा के चल रही है, रेफरेंस मार्केटिंग दबा के चल रही है, लीड्स आप खरीद रहे हो। एक तीर से, समझ गए? एक तीर से 2 निशाने नहीं, अब 3 निशाने हो गए। आगे चलते हैं। ट्रेनिंग सारी मिल जाएंगी आपको, मान लेना। एक जमाना था जहां पे लोग मानते थे कि पैसा कमाना आसान नहीं है। आज के लोग पता क्या मानते हैं? पैसा कमाना नामुमकिन है। एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया समझ आएगी, मजा आ जाएगा। 10 मिनट की ट्रेनिंग रहेगी है, बस ज्यादा नहीं है। ओहो, बहुत कुछ लिखा हुआ मैंने, जल्दी जल्दी करते हैं। आज से 50 साल पहले ज्यादा काम धंधे के मौके थे, ये आज ज्यादा है। मतलब इंटरनेट अब है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। मतलब अगर पहले इंडिया में 1 लाख तरीके थे पैसा कमाने के, तो शायद आज आज 1 करोड़ होंगे। मतलब पैसा कमाने के जो मौके हैं अब ज्यादा है, पहले कम थे। जब इंटरनेट नहीं था, जब दौर बड़ा नॉर्मल सा था, तब भी लोग पैसा कमाते थे। लेकिन तब डिप्रेशन, स्ट्रेस और परेशानियां इतनी नहीं थी। आज इंसान के पास 100 तरीके हैं पैसा कमाने के, लेकिन डिप्रेशन, स्ट्रेस और मेरे से नहीं हो पाएगा ज्यादा हो रहा है। अपने माँ बाप की उम्र के लोग देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, उनके पेरेंट्स को देखो। उस समय दोस्त, हाँ जी मैडम, उस समय पैसा कमाने के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज कम हुआ करती थी, खेती बाड़ी ज्यादा थी, मतलब मौके कम थे। तब भी लोगों को टेंशन नहीं होती थी, डिप्रेशन नहीं होता था, दवाइयां नहीं खाते थे ज्यादा। आज लोग पता है कैसे हो रखे हैं? साले कोमल हो रखे हैं। कोमल मतलब जानबूझ के अपने आप को इतना कमजोर बना रखा है, हमसे नहीं होगा। सर तकलीफ आ रही है,
सर हमारी किस्मत खराब है। अबे तुम होते कौन हो ये बातें बोलने वाले, कि मुझे लग रहा है हम फॉरएवर नहीं कर पाएंगे? जब जिंदगी में मौके कम थे तब लोगों को दवाइयां नहीं मिलती थी, तब लोग डिप्रेशन में नहीं आते थे। आज सब कुछ होते होते सादा घर बैठ के काम हो रहा है अपने इंटरनेट से और फोन से, पंखे एसी में काम कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है हमसे नहीं होगा। आज की वो पीढ़ी है जो तकलीफ ना भी हो ना, आ बैल मुझे मार, हे तकलीफ आजा मेरे पास, आजा घुस जा मेरे अंदर। ऐसे लोग हो चुके हैं आजकल। जानबूझ के अपने सिर को अपने दिमाग को खराब करके इतना कोमल बना दी है, इतना डेलिकेट बना दी है कि तकलीफ ना भी हो तो भी तकलीफ लगता है कि है। स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो। इतनी प्रॉब्लम है नहीं जितनी शो ऑफ करते हो ना तुम लोग। सर अच्छा आप ज्यादा अच्छे हो, आप कोमल नहीं हो, आप तकलीफें नहीं आती आपको। छोड़ दिया काम, 6 साल से कर रहा हूं ना, जीरो से आया था बना दी ना टीम। ये प्रूफ है कि हाँ मैंने मेहनत करी है। तुम्हारी तरह नहीं कि हाँ सर काम छोड़ रहे हैं क्या। सर तुम्हारी तरह सर वो 5 एनरोलमेंट बड़ी मुश्किल लग रही है सर, कैसे हो सकती है? करी है भाई। और जितने भी लोगों ने यहाँ बढ़िया सीसी करी है सबने एनरोलमेंट करी है। ऐसे नहीं कर रहे लोग काम। आज भी हमारी टीम में एक लड़की का स्क्रीनशॉट आया, शायद वो इस मीटिंग में होगी, तन्नू दुबे। हर नेम इज तन्नू दुबे। 14 सीसी फ्रंट खोली है लड़की ने, कितनी? 14 सीसी फ्रंट खोली है। इस मीटिंग के एंड में उसका एक चीज दिखाऊंगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और उसके अपलाइन से मेरी क्या बात हुई वो दिखाऊंगा। मैंने उसके अपलाइन से सिर्फ एक बात पूछी कि ये कितनी एनरोलमेंट करती है पर बैच। सुनना ध्यान से, जिस लड़की ने हाईएस्ट सीसीस करी है हमारे सितंबर मंथ में एएस लेवल पे या सुपरवाइजर लेवल पे, भाई साहब 14 सीसी करी है। कितनी? सुन के लग रहा है कि हाँ कुछ है, 14 सीसी मजाक नहीं होती, कुछ करी है। उस लड़की ने हर बैच में दबा के एनरोलमेंट करी है। कितनी करी होगी सर? 50-50 एनरोलमेंट? अरे नहीं यार, 5 से 10 एनरोलमेंट हर बैच में। उसने हर बैच में नोवस बनाए हैं, कितने? 2-3, 1-2 जो भी बने होंगे। लेकिन एक चीज उस लड़की की जो मुझे समझ आई उसके अपलाइन से बात करने के बाद, दैट शी वॉज कंसिस्टेंट, यानी कि वो जो थी रेगुलर थी अपनी एनरोलमेंट को लेकर और अपने काम को लेकर। अगर वो मेरी बात सुन रही है तो आई एम प्राउड ऑफ यू। अगले महीने इससे और ज्यादा सीसी करना और तमाचा दिखाना इन लोगों को कि काम सिर्फ एक महीने नहीं हर महीने हो सकता है। 14 सीसीस करना मजाक नहीं है। उस लड़की की सबसे हाईएस्ट सीसी है। और क्या पता वो गिव अवे भी जीत जाए हमारा, जो हम गिव अवे लॉन्च कर चुके हैं वो शायद वो जीत जाएगी। कल अपडेट होगी सीसी तो और पता लगेगा। 14 सीसीस करने वाले ने रोज एनरोलमेंट करी है, हर बैच में 10-10 एनरोलमेंट करी है, लेकिन बाकी लोग अपने आप को दिखाते हैं हमसे नहीं हो रहा। सर अभी ऐसा लग रहा है वो तन्नू दुबे के सितारे अभी ऊपर है सर, भगवान उसके साथ है। तुम्हारे सीने में गोली मार दी क्या भगवान ने? हाँ जी। अगर भगवान उसके साथ है, तुम्हारी छाती में गोली मार दी भगवान ने? बुरा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन हम कमजोर अपने आप को जानबूझ के बना रहे थे, इसलिए हमारा काम कर गया बस। मत बनाओ कमजोर, बिकॉज एक समाज, एक इज्जत, एक पैसा, मजबूती आपको मिली है। कमाओ। आपके माँ बाप ने आपके लिए कमाया, अब आप उनके लिए कमाओ, अपने परिवार के लिए कमाओ, कमजोर बन के नहीं, स्ट्रांग इंसान बन के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आगे चलते हैं। आपने सर बताया कि मंथ अभी शुरू हुआ है, बहुत मोटिवेशन है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन है सर, अभी मजा आ रहा है सर। कभी अपने पापा को देखा है 1 तारीख को खुश होते हुए, या 30 तारीख को निराश होते हुए, या 30 तारीख को खुश होते हुए? जिसने काम करना है ना, उसको डेट याद भी नहीं होती कि साला आज 20 तारीख है या 25 है। जिसने काम करना उसको काम याद होता है। अगर आज मंथ ओपन है, यानी कि मंथ की शुरुआत है और तुम लोग बहुत खुश हो, एक बात बताऊं, गलती करोगे। जो लोग बहुत खुश होते हैं ना कि सर अभी तो महीना शुरू हुआ है, नॉर्मल हो जाओ। क्योंकि मैंने कामयाब लोगों को मंथ की शुरुआत में भी परेशान ही देखा है। परेशान का मतलब सीरियस परेशान। देखो दो चीजें हैं, एक इंसान वो जो मंथ की शुरुआत में भाई परेशान है कि मेरे से तो होगा ही नहीं। एक इंसान सीरियस है काम को लेकर, वो कह रहा है कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि आज 1 तारीख है या आज 15 है, जो काम मुझे करना है मैं रोज ही तो करूंगा, मैं डेली ही तो करूंगी इस काम को। तो अगर आप एक बढ़िया इंसान बन के फॉरएवर में हो तो प्लीज एक बात का ध्यान रखना, ये 30 और 1 के जाल से बाहर निकलो। काम रोज होता है, पैसा रोज कमाया जाता है। अच्छा,
खर्चे रोज नहीं होते, 30 तारीख को कम होते हैं या 1 तारीख को ज्यादा होते हैं सर? नहीं तो। पैसे की जरूरत कब है सर? रोज है। तो काम कैसे होगा फिर? रोज होगा। खर्चे कैसे हैं सर? डेली के हैं। तो एनरोलमेंट और नोवस कैसे होगी सर? डेली की होगी। लर्निंग डेली की होगी। यही तो सीखना है। आगे चल रहे हैं। 10 सीसी करने का एक सटीक तरीका, 20 दिन के अंदर कम से कम 6 सीसी कर डालो। है सर? 20 दिन तो हमें तैयार होने में लग जाते हैं सर, 20 दिन तो हमें सोचने में लग जाता है कि काम करें क्या। वो सर सुबह उठता हूं तो याद करना पड़ता है कि लीड काम क्या सर। आप कह रहे हो कि 20 तारीख तक अक्टूबर में 6 सीसी कर दें? हाँ भाई करना है तो। मैंने क्या बोला? जिसको 10 सीसी करनी है अपनी अक्टूबर मंथ में, उसको 5 या 6 सीसी कम से कम करनी होगी 20 तारीख से पहले, वरना तुम भूल जाओ। सर ऐसा क्यों? मंथ एंड में नहीं हो सकती? करके देख लो। यहां पे कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो महीने में 5 दिन काम करते हैं। कितने? 5 से 10 दिन। चौड़े ऐसे होते हैं कि पूरा महीना तोड़ फोड़ के मेहनत करिए सर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अगर उनका रूटीन देख लूं ना, तो इनको खुद को शर्म आ जाए। अपलाइन से झूठ बोलते हैं कुछ लोग, छोड़ो इन बातों को। 10 सीसी करने वाला अगर 6 कर लेगा 20 तारीख तक, तो ही 10 होगी, वरना नहीं होगी। और 10 करने के लिए प्लानिंग 20 सीसी की चाहिए, बताया था। आगे चलते हैं। राइट कैलकुलेशन फॉर 10 सीसीज। जितने भी लोग ज्यादा मैसेजिंग पे काम करते हैं, कि सर आपने कहा था कि ओल्ड लीड पे डीएम डालो दबा के। सर आपने तो कहा था ना कि ओल्ड लीड पे काम करो, डीएम डालो, डीएम डालो, सीसी ज्यादा होएगी, ये होगा वो होगा। भाई साहब, मैडम, जमाना चेंज हो चुका है। व्हाट्सएप हो रहा है बैन। ज्यादा बार बार व्हाट्सएप से पंगे लोगे तो परमानेंट बैन होगा। मेरा आप सबको सुझाव है, न्यू लीड्स के जमाने में वापस आ जाओ। ओल्ड लीड पे रिजल्ट कमजोर हो चुका है। दोबारा सुन लो मेरी बात को। न्यू लीड पे वापस आ जाओ। थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन ओल्ड लीड से ज्यादा फायदा हो रहा है। मैं पिछले महीने कुछ दिन ओल्ड लीड देता था अपनी टीम को, रिजल्ट बहुत खराब आया। लेकिन जैसे ही मैंने न्यू लीड्स देना शुरू करा अपनी टीम को, बेटर नोवस, बेटर सीसीज और ज्यादा एनरोलमेंट निकलना शुरू हुई है। और न्यू लीड की वजह से जब लोग कॉल करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस भी आता है, एनरोलमेंट भी आती है, प्लस बंदा नोवस भी बनता है, और व्हाट्सएप बैन भी नहीं होते। एक समय था जब व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा काम हो रहा था दबा के। आज वो समय चेंज कर लो, न्यू लीड्स कॉलिंग शुरू कर लो। जिनको आदत है ना कि सर हमसे कॉलिंग नहीं होती है जी, जाओ काम छोड़ के जाओ भाई, करवाना ही नहीं आपको काम। हम तो नहीं कर सकते सर, चैट पे ही काम ही होता है हमसे सर, हम क्या करें सर? एहसान मत दिखाओ बहन, कॉलिंग पे आना पड़ेगा। थोड़ी बहुत कॉलिंग की आदत डालनी पड़ेगी, और सारा काम ओल्ड लीड की जगह न्यू लीड पे आधा आधा शिफ्ट कर लो, या मैक्सिमम न्यू लीड्स पे आ जाओ। सर कितनी कॉलिंग करे पर डे? अब हमारी टीम में एक लेडी है, ठीक है, फीमेल एफबीओ, उनका नाम बताता हूं। कल उनसे मेरी बात हुई। मैडम ने 10 सीसी कर ली। ध्यान से सुनना। उनका नाम है जी शायमा अफरीन। बहुत टाइम से फॉरएवर में है, अब तक लेवल नहीं हुआ था, अब होने जा रहा है सही तरीके से। बट क्या किया उन्होंने, मुझे लीड्स वाला बताता है कि भैया ये मैडम रोज लीड खरीदती हैं। कितनी? 30 लीड रोज। मैं अगर बिजी हूं चाहे ना हूं, मैडम का एक फिक्स है कि लीड वाले को फोन करेंगी या मैसेज करेंगी, और 30 लीड डेली की इन्होंने परचेज करनी ही करनी है उस लीड वाले से। और इनका रिकॉर्ड है जो मेरे को सुनने में आया, कि 30 में से 3 या 4 एनरोलमेंट होती ही होती है। 330 रुपए या 360 रुपए की लीड मैडम लेती हैं, और उससे ज्यादा पैसा निकाल लेती हैं। क्या तकलीफ है भाई? कितने रुपए की लीड? 330 या 360 रुपए की लीड आती है। 11 रुपए के हिसाब से 330 रुपए, 12 रुपए के हिसाब से 360 रुपए। 3 4 एनरोलमेंट डेली की, ओके। अगर 2 भी निकाल ली, प्रॉफिट। 3 भी निकाल ली, एक्स्ट्रा पैसा। 4 भी निकाल ली, और एक्स्ट्रा पैसा। ऐसे करते 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 खुद ही नोवस बना लिए, खुद ही 2 सीसी कर ली। हाँ, मैंने बस एक सहारा दिया था, इनके लोग मेरे सेशंस में आए थे बस।
वीडियो कॉल पे बात करी थी कस्टमर से कुछ कुछ, 2 सीसी होना शुरू हो गई। अब जब इनके 10 सीसी हुई ना, तो इनको लग रहा होगा कि हाँ यार 10 सीसी करना इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है जितना मैं सोचा करती थी। तो मैंने आपके सामने एक कैलकुलेशन लिखी है। न्यू लीड पे कम से कम 30-40 कॉलिंग चाहिए पर डे। एक दिन की कॉलिंग चाहिए। तमाशा देखने नहीं आए फॉरएवर में। अपने कॉलेज की पढ़ाई का खामियाजा यहां पे मत भुगतो भाई। तुम्हारा कॉलेज 6 बजे खत्म हो रहा है, मेरी गलती नहीं है। आपकी जॉब रात को 9 बजे खत्म हो रही है, दिस इज नॉट माई फॉल्ट। आप 4 बजे काम शुरू करके 5 बजे खत्म कर रहे हो, मेरी गलती नहीं है। आपसे आपका फोन नहीं उठ पा रहा, आप लीड नहीं खरीद पा रहे, मेरी गलती नहीं है। और लीड खरीदने के बाद कॉलिंग नहीं कर पा रहे, मेरी गलती नहीं है, इट्स योर फॉल्ट। आपकी प्रॉब्लम आप खुद देखो। मैंने बोला 10 सीसी करनी है तो इतना काम करना होगा। सिंपल। रात को सोने से पहले लर्निंग करनी होगी, जिस चीज में प्रॉब्लम है सीखो। तुम्हें लग रहा है कि मेरा ये वाली चीज कमजोर है, मांगो अपने अपलाइन से ट्रेनिंग। खाली बैठने से अपने आप ठीक चीजें नहीं होती। समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं? सर हमें तो लगा था कि हम आएंगे, लेटेंगे। आपने तो कहा था सर वर्क फ्रॉम होम होगा। मैंने कहा था, और आज है वर्क फ्रॉम होम। मैंने कभी ये नहीं कहा वर्क नथिंग होगा। क्या मैंने ये बोला था या किसी अपलाइन ने ये बोला था कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि सर वर्क नथिंग फ्रॉम होम, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा? हमने सिर्फ ये कहा था कि आप अपने घर पे कंफर्ट से काम कर सकते हो। लेकिन उस कंफर्ट को लोगों ने क्या सोच लिया सॉरी, कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अपनी गलतफहमी दूर करें। रिमेंबर, ये काम करके फायदा किसका है? पार्ट 2 भी करना पड़ेगा। सुनो आप ध्यान से। आगे का पार्ट कल करूंगा मैं शायद, पार्ट 2 में और भी चीजें आपको सिखाऊंगा। और कल एनरोलमेंट की ट्रेनिंग भी कर देंगे। और बताओ, आपको एनरोलमेंट में प्रॉब्लम है, आपको इन्विटेशन में दिक्कत है, कल वो भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय। अगर आप तैयार हो 40 कॉलिंग करने के लिए, लीड रेगुलर होने के लिए, आप तैयार हो सीखने के लिए, सारी चीजें साइड करो। मुझे ये बताओ, ये काम करके फायदा किसका है? अगर किसी के पास 30,000 रुपए आ रहे हैं तो खुशी किसको है? मेरे को सर, हमें ही है। 40,000 रुपए सर हमारे परिवार में आएगा, खुशी किसको है? मेरे को है सर। तो हम क्यों टोके, हम क्यों बोले काम करने के लिए? ये 40-35 हजार रुपए अगर कमाना चाह रहे हो और मुझे दिख रहा है कि फायदा मेरा है, आपको दिख रहा है फायदा आपका है, तो दोबारा याद करो कि साथ अपना आप खुद दोगे, हम नहीं देंगे। और लास्ट मेरा एक सवाल है इस मीटिंग को एंड करने से पहले। कल मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 बहुत बढ़िया चीजों के साथ। एक सवाल का जवाब दो, नीचे लिखा भी हुआ है प्लीज। इसका जवाब देना है, फिर आपको जाना है। मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगा सारे पॉइंट, और एक बार मुझे इसका जवाब चाहिए। ये जो लिखा है नीचे बढ़िया सा सवाल, 10 सीसी 30 दिन में करनी है या 365 दिन में करनी है? ये जवाब मुझे चाहिए सबसे ग्रुप में। मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूं, जल्दी करो। मैंने कर दिया जी ग्रुप ओपन। सारे ग्रुप्स में मैं एक्टिव हूं। और मुझे जवाब दो, अगर ये 10 सीसी करनी है तो ये 30 डेज के अंदर करनी है या ये 365 दिन में 10 सीसी करनी है? मतलब पूरे साल में 30,000 रुपए कमाने हैं, पूरे साल में 40,000 रुपए कमाने हैं, या एक महीने में 40,000 रुपए कमाने हैं? जल्दी जवाब दो, ग्रुप खोलो सारे लोग। 10 सीसी इन 30 डेज या एक साल? जल्दी लिखो। ग्रुप के अंदर खोलो, मैंने ग्रुप जल्दी ओपन करो। सारे ग्रुप्स ओपन हैं, सुन रहे हो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जल्दी करो। एक सवाल पूछा है, जल्दी लिखो, ग्रुप में जाओ। जब तक ग्रुप ओपन नहीं करोगे मैं एक आगे चीज नहीं बता सकता। मैं वेट कर रहा हूं आप सब लोगों का, जल्दी ग्रुप ओपन करिए करिए करिए। इतना लिख दो, 10 सीसी 35,000 रुपए 40,000 रुपए, जिसको जो भी लेवल पे कमाने हैं, क्या वो 30 दिन के अंदर कमाने हैं या साल के अंदर कमाने हैं?
पूरा लिखो। 10 cc's इन 30 days या 10 cc's इन 1 year, जल्दी लिखो। सुपरवाइजर अपने ग्रुप में लिखो, मैनेजर अपने ग्रुप में लिखो, एएस अपने ग्रुप में लिखो। सिंपल। मैनेजर्स अपने ग्रुप में लिखो सारे, पता लग जाएगा कौन एक्टिव है। सुपरवाइजर अपने ग्रुप में लिखो, और एएस और स्लो ट्रैक वाले अपने अपने ग्रुप में, जल्दी लिखो, फास्ट। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलो भाई, वापस आ जाओ सारे लोग, यूट्यूब पे वापस आ जाओ प्लीज, जल्दी। सब लोग यूट्यूब पे वापस आ जाइए, जल्दी। सब यूट्यूब पे वापस आ जाओ। हाँ जी, हेलो, आ गए सारे लोग? हेलो। चलो मैं लिख देता हूँ ग्रुप में। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था, अगर 10 cc 30 days के अंदर करनी है, ध्यान से सुनो, अगर 10 cc 30 दिन के अंदर करनी है, तो जो एनरोलमेंट 10 cc के लिए चाहिए वो 30 दिन में करने पड़ेंगे, बल्कि 25 दिन में करने पड़ेंगे। जो नोवस 1 महीने में 10 cc बनाने के लिए चाहिए वो 1 ही महीने में करने पड़ेंगे। वो 2 cc भी इसी महीने करवानी पड़ेगी। मेरा सवाल उन लोगों से है जो आधा घंटा काम करके सो जाते हैं, महीने में या हफ्ते में 2 दिन काम करते हैं, मतलब सिंपल सरल भाषा में जिनका आधे से ज्यादा महीना खराब होता है, या जो 80% अपना टाइम खराब करते हैं, तुम्हें 10 cc 1 साल में करनी है क्या? देखो, अगर आप महीने में 2-4 घंटे 5 घंटे काम करने वाले हो, या हफ्ते में 2-4 घंटे काम करने वाले हो, तो टारगेट लो 1 साल में 10 cc का परफेक्ट टारगेट। 1 साल में 30,000 रुपये कमाना, 1 महीने में 2,500-3,000 रुपये बस। लेकिन तुम्हारा टारगेट अगर 35,000 रुपये पर मंथ का है, तो भाई साहब एक कहावत है कि ऊपर वाला तुम्हें कुछ देता नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। खुदा ईश्वर तुम्हें कुछ देगा नहीं, तुमने जो किया है उसके हिसाब से तुम्हें उसका मेहनत का फल लौटाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे कोई ब्लेसिंग, कोई आशीर्वाद नहीं है। उसने तुम्हें वो लौटाना है जो तुमने उसको दिया मेहनत से। सर हमने भगवान को थोड़ी ना दिया, एक ही बात, उसका फल उसने ही देना है। इस संसार में कोई है जो तुम्हें तुम्हारा फल देगा, ठीक है? अब वो कैसे देगा? आशीर्वाद नहीं दे रहा, नौकर नहीं है तुम्हारे, ये हम उसके फेवरेट नहीं है। आशीर्वाद नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। सिंपल सी एक चीज है, जो तुम दे रहे हो मेहनत में, उसका फल, उसका रिटर्न, उसका बदला तुम्हें लौटा दिया जा रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि जरा जरा सा काम करके 10 cc हो सकती हैं, तो वो भी करके देख लो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर आप सही कह रहे हो, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो यस, अभी से तैयार हो जाओ। और आज के पॉइंट्स कुछ मैं आपको बताता हूँ। FLP फॉर एवर,
पहले तो मैं घर चलाऊंगा, उसके लिए मुझे कमाना है पैसा। दूसरा, ये मेरी पसंद नहीं, पहले मेरा पैसा निकालने का जरिया होगा। आगे चलते हैं। 10 सीसी 10 सोच के नहीं होगी, 20 सोच की होगी, ध्यान रहेगा। मानना पड़ेगा कि मैं 10 सीसी करूंगा या कर लूंगी, मानना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। परिणाम, रिजल्ट आपके हाथ का नहीं होगा, लेकिन एक्शंस और मेहनत जितनी करनी है वो तो आपके हाथ की है, वो संभाल लेंगे। चाइनीज बैम्बू की स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, पहले नीचे जाने दो। आपका नुकसान कुछ नहीं हो रहा, अगर आपको रिजल्ट नहीं भी आता, आप सुधर रहे हो। आप कुछ नहीं सीख रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको पैसे नहीं भी मिल रहे ना, 2 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आपने 2 महीने नहीं भी कमाए फॉरएवर से, कोई बात नहीं, आपने कुछ सीखा, आप पहले से बेहतर हुए, कुछ तो नया आया आपके पास। एक्शंस, इसकी शाबाशी नहीं है, सिर्फ रिजल्ट की शाबाशी है, वो तुम निकालोगे। ठीक है, कोई हाँ करेगा कोई ना करेगा, बुरा मानने वाली बात नहीं होती है। सबसे बढ़िया सीखने के लिए आपको आइडियाज दिए हैं, इंस्टाग्राम का पेज दे दूंगा, कॉलिंग की रील सुन लो, कॉलिंग के पेजेस मैंने आपको दिखा दिए। और आप, रुको इंस्टाग्राम पे दिखाई देता हूँ मैंने क्या सर्च किया था। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं किसी एक बंदे को मोटिवेट मतलब प्रमोट नहीं कर रहा। ये बंदा है, ठीक है, आदर्श नाम का, इसने बहुत सारी रील्स डाल रखी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप इनकी रील्स देखोगे ना तो ऐसी, और इंस्टाग्राम आपको खुद सजेस्ट करेगा, वहां से सीख लेना। और वरना यूट्यूब पे जाके खुद ही सर्च कर सकते हो। ओके, हर दिन नया चेहरा, क्योंकि दुकान एक के लिए नहीं, और भी लोगों के लिए खुलती है। आगे चलते हैं। रेफरेंस मार्केटिंग, लोग से लोग, स्टेटस मार्केटिंग, दिखावा करेंगे, 1 साल तक हजारों लोगों को अपना साथ कनेक्ट रखेंगे, सीसी ज्यादा आएगी। आगे चलते हैं। मंथ की ओपनिंग हो या एंड हो, कोई मतलब नहीं है। असली इंसान वो जिसकी जरूरतें रोज और मेहनत रोज होगी। ठीक है, 40 कॉल करेंगे, 50 कॉल करेंगे, जो मर्जी करेंगे, आधे से ज्यादा टारगेट 20 दिन में खत्म करेंगे। और रिमेंबर, ये काम करके मेरा फायदा है, तो मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे करना है। एंड लास्ट चीज, मुझे 10 सीसी 30 दिन में करनी है। मेहनत करूंगा 20 दिन, और 30 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट आ जाएगा। तो सारी मेहनत करने के लिए आपके पास 20 दिन है, या शायद उससे भी कम है, क्योंकि दिवाली का समय है और लोग आपको इस टाइम पे थोड़ा परेशान करेंगे। लेकिन हम फॉरएवर वाले, हम नाजुक नहीं है, हम ऐसी प्रॉब्लम झेलना जानते हैं, और आप सब भी बड़े प्यार से काम कर लोगे, आई नो वेरी वेल। सी यू सुपर सून। कल पार्ट 2, और कल पार्ट 2 के अंदर एनरोलमेंट, इनविटेशन और सारे डाउट क्लियर करूंगा, और जो 10 मिनट का पार्ट बचा है वो भी सिखा दूंगा। कल दोबारा मिलते हैं, लेकिन लोग ज्यादा आने चाहिए आपके साथ। सी यू सून, दी एंड ऑफ द ट्रेनिंग। और मेरी बातों को सुन के सो जाओ, एंजॉय कर लो, क्या दिक्कत है, सो जाओ। या फिर एक काम कर लो, मान लो कि 10 करनी है, और मान लो कि हाँ काम भी करेंगे सर, पक्का है। सोए सोए तो है ही है, पक्का सोना तो है ही है सर, लेकिन काम भी करेंगे, और अभी लर्निंग करके भी सोएंगे सर, अभी प्लानिंग करके भी सोएंगे,